विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। सुंदर की कथा सुना दो, सबका जीवन धन्य बना दो। श्याम सुंदर की कथा सुना दो, सबका जीवन धन्य बना दो। कृपा करो महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या से। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले हनुमत लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। हरि ओम हरि ओम।
श्री राधे। हरि 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 श्री राधे। हरि श्री कृष्ण श्री राधे। हरि 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 प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदिशक्ति महामाया की जय। श्रीमन नारायणाय नमः। श्रीमन उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमन वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीमन मातृपितृ चरण कमले व्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिये तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं
पदम शिव विरंचिनोतम शरण्यम वृत्याद्यं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुनामेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरि 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 हल्का सा थोड़ा बेस हल्का दिया हरि 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 हरि। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद।
शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा
जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रभु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। प्रभु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री आदि शक्ति महामाया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आवाहित देवताओं की जय। इष्ट देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांख्य योग श्री कपिल देव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भागवत जी की कथा आज पंचम दिवस को पार करते हुए षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रही है। बहुत बहुत प्यारी प्यारी लीलाओं कथाओं के साथ में हमारी कथा निरंतर नित्य आगे प्रवाहित हो रही है। महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान योगेश्वर, भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का आवाहन आपके मोहल्ले,
बोले बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, सभी से निवेदन, किसी कार का चाबी गुम हो गया है, यदि किसी भक्त को मिले तो दे देंगे कार की चाबी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सज्जन वृंद, आइए ऐसी पावन मंदाकिनी, ऐसी दिव्य कथा, जिस कथा को श्रीमद् भागवत रूपी महान गंगा को आज पंचम दिवस को पार करते हुए षष्ठम दिवस में प्रवेश करना और इस मंदाकिनी में आज एक एक करते इस निश्चल धारा का आनंद लेना। सज्जन वृंद, नित्य प्रतिदिन आप ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा में आते हैं, प्रवेश करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। कितना आनंद श्री जी की कथा को श्रवण करके आता है, पता नहीं चला एक एक दिन करते करते कैसे कथा छठवें दिन की ओर चल रही है। और आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की कथा भगवान का श्रवण करोगे ना तो सुनने को मिलेगा कि भगवान का जो भाव है ना वो सबके प्रति समान है। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे अमीर रहे, गरीब रहे, निर्धन रहे, धनवान रहे, दरिद्र रहे, कोई रहे, भगवान का सबके प्रति समान व्यवहार आज कथा के माध्यम से आपको श्रवण कराया जाएगा। भगवान अपने भक्तों पर तो कृपा करते ही करते हैं, साथ ही भगवान उन पर भी कृपा करते हैं जो भगवान को नित्य प्रतिदिन गालियां देते हैं। भगवान जो है ना किसी के प्रति भेद नहीं करते, नहीं तो भगवान का क्या है, आस्तिकों के पास में ही भगवान जो है पानी गिरवाते, उन्हीं का ध्यान होता, नास्तिक लोगों का नहीं होता जो भगवान को नहीं मानते। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। आप भले ही उनको माने या ना माने, लेकिन ईश्वर वो सबको मानता है, सबको समान व्यवहार से देखता है। यही भागवत जी का परम उद्देश्य है। जब तक आप अपने जीवन में सबके प्रति समान व्यवहार नहीं रखोगे, तब तक के इस जीव का मोक्ष नहीं होने वाला है। भक्त अगर आपको बनना है भगवान का, तो आपको भी सबके प्रति समान व्यवहार रखना पड़ेगा। आप 6 दिवस से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। 6 भाव, 5 दिवस तो खत्म हो गया है। 5 भाव कथा का मैं यहाँ पर बोल डाला हूं। पहले दिवस कथा चली हमारा हिरण्याक्षवध। हिरण्य मतलब सोना, अक्ष का मतलब आंख, जिसके आंख में सोना ही सोना दिखे, लोभ ही लोभ दिखे। तो पहले दिवस की कथा लोभ को मारने वाली कथा है। दूसरे दिवस की कथा भरत चरित्र। जिस प्रकार भरत जी महाराज मोह में पड़ करके हिरण्योनि को प्राप्त किए, वैसी हमको मोह में पड़ करके इस तन को खोना नहीं है। इस जीव का उद्धार करना है। तीसरा दिवस समुद्र मंथन अर्थात मन का मंथन। जिस प्रकार समुद्र को मंथन करने से अमृत निकला, उसी प्रकार इस मन को मंथन करने से भगवान कृष्ण का प्रागट्य चौथा दिन।
कृष्ण तो आ गए, रुक्मणी नहीं आई, आदि शक्ति नहीं आई, तो हमने 5वां दिवस आदि शक्ति को लाया है कल की कथा में। और जिस दिन भगवान कृष्ण अपने आदि शक्ति के साथ हो जाते हैं, उस दिन के बाद में जो दूसरा दिवस की कथा रहता है, अर्थात आज का, ये कथा रहेगा भगवान का एक समान व्यवहार पर, जिसके अंतर्गत आपको सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराई जाएगी। सुदामा चरित्र, अभी तक तो आपने दान के बारे में सुना था, आज पहले बार आज दाम के बारे में सुनेंगे। दाम, दा अम्मा। अभी तक तो हमारी जितनी कथा चल रही थी दान पे चल रही थी। अगर आप हो सकता है दान ना देने पाए तो आप दूसरा चीज दे दीजिए, भगवान को दाम दे दीजिए, प्राइज रख दीजिए भगवान के लिए। कीमत दे के भी भगवान को आप पा सकते हैं। कि कौन सा कीमत? श्री रामचरितमानस कहता है, काम ही नारी प्यारी जिमी, अरे लोभ ही प्रिय जिमी दाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, नारी को प्रेम करता है, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन को प्रेम करता है, हे रघुनाथ जी, उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता हूं। महाराज, एक विशेष प्रकार का भक्त होता है, एक विशेषतर प्रकार का भक्त होता है, और एक विशेषतम प्रकार का भक्त होता है। 3 प्रकार के भक्त आपको रामचरितमानस में मिलेंगे। एक मिलेगा विशेष प्रकार का भक्त, जिसका नाम है भरत जी महाराज। ये विशेष भक्त है भगवान का। कैसे विशेष? भरत जी महाराज भगवान को कहां देखते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक प्रकार का भक्त जो कण कण में, क्षण क्षण में, सब जगह भगवान को देखता है। इसको कहते हैं विशेष प्रकार का आदमी, जो संसार में भगवान को देखता है। इससे ऊपर आता है विशेषतर प्रकार का भक्त, जो लक्ष्मण जी महाराज हैं भगवान का। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे भक्त हैं कि मोरे हूं नाथ तुम एक अंतर्यामी, मात पिता गुरु जानो कोई। ना तो मैं माता को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, ना गुरु को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको जानता हूं। भरत जी महाराज ऐसे भक्त जो दुनिया भर में राम देखते हैं, और लक्ष्मण जी महाराज ऐसे भक्त जो राम में पूरी दुनिया को देखते हैं। ये विशेषतर प्रकार का भक्त है। और तीसरा भक्त, इन दोनों से ऊपर आने वाला, जिसको विशेषतम भक्त की श्रेणी में रखा जाता है, वो विशेषतम भक्त है शत्रुघ्न जी महाराज। और देख लीजिएगा आप रामचरितमानस खोल के, शत्रुघ्न जी महाराज जो है रामचरितमानस का, राम कथा का मौन पात्र है। वो कभी कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। ये मौन पात्र है, छिपा हुआ। जो भक्त के अंदर में भगवान गूढ़ रहस्य में छिपे होते हैं, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। और उसको विशेषतम भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। एक भक्त आपको आगे कथा में उसी कथा मिलती है, जनक जी महाराज। जनक जी महाराज भगवान के ऐसे भक्त हैं भैया, जिन्होंने भगवान को आते देख लिया, जान गया ये ब्रह्म है करके, फिर भी ब्रह्म को भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं तुमको पहचान लिया हूं। जब जनक के सभा में भगवान पहुंचे ना, जनक के सामने में पहली बार भैया, तो भगवान को भी ये पता चलने नहीं दिया कि मैं तुझको जान गया हूं करके।
सोचिए ऐसा भक्त, बगल में विश्वामित्र खड़े थे, वो भी नहीं जान पाए कि जनक जो है भगवान राम का अंतस भक्त है। जनक ऊपर में तो दिख रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता हूं टाइप का, लेकिन अंदर में इतना गदगद हो रहा था, इतना गदगद हो रहा था, मानो इतना गदगद। सज्जन वृंद, 3 प्रकार के भक्त है, एक विशेषतर, एक विशेषतम, जो शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान आज्ञा देते हैं तो करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे महाराज हैं जो भगवान का आज्ञा नहीं मानते हैं, कभी कभी बिना आज्ञा के कुछ कुछ कर देते हैं आगे से आगे। और शत्रुघ्न जी महाराज भगवान की सेवा करने से पहले भक्त की सेवा करते हैं, और भगवान सबसे ज्यादा कृपा उस पर करते हैं जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। आप गज ग्राह की कथा में सुने, गज पर भगवान ने बाद में उद्धार किया, पहले ग्राह का उद्धार किया। ग्राह का उद्धार पहले हुआ है, गज का उद्धार बाद में हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्राह ने गज का पैर पकड़ा था। भगवान उसका उद्धार बाद में करते हैं जो भगवान की सेवा करता हो। भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं जो उनके भक्त की सेवा करता हो। महाराज, आज ऐसी भक्ति पर कथा आप चलेगी, बहुत प्यारी प्यारी कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको श्रवण करने को मिलेगी। सज्जन वृंद, आइए कथा की ओर चलें। और कल रुक्मिणी विवाह हुआ सज्जन वृंद, समय आया और कुछ समय के बाद में इन्हीं भगवान कृष्ण के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। तो कथा प्रद्युम्न जन्म की ओर लेकर के चलूंगा। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व मैं आए हुए संत समाज, सम्माननीय जन, विशिष्ट जन, अतिथि जन, नगरीय जन, ग्रामीण जन, परिजन, परिवार के परिवारी जन, श्रद्धामयी माता बहन के आप पूर्ण मन लगा करके श्री जी की कथा, श्री भागवत जी की कथा पूर्ण मन लगा करके श्रवण करेंगे, अपने जीवन को उज्जवल करेंगे। और सकरेली से आए हुए भैया हमारे कोमल पटेल जी और उनके साथ में आए हुए साहू जी, उनका भी व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग आते हो तो गदगद हो जाता हूँ मैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, आपको स्वागत कराना है भैया, कराइएगा, उसके बाद में कथा को सीधा तंबोली जी जो आप है सकरेली से, डिक्की साहू आप है रायपुरा से, आप भी हमारे व्यास के पास आकर के गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नींद चुराए बंसी बजा के, चैन चुराया से चला के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुर वाला मिल गया है।
अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चुरा के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चुरा के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। जय जय उसने बुलाया उसने रुलाया, ऐसा सलोना था मेरे मन भाया, उसने बुलाया उसने रुलाया, ऐसा सलोना था मेरे मन भाया, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी डांड वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मने को हटा कर तो देखो, दुनिया से मने को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहो पपतये भूय इष्टमेव प्रत्यपद्यत। सज्जनवृंद, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ और आने वाले 1 वर्ष के बाद में एक पुत्र ने जन्म लिया है और इस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। महाराज प्रद्युम्न ने जन्म लिया और देखिए ये प्रद्युम्न बनकर आया कौन, इनका पुत्र बन के आया कौन, स्वयं कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में आज जन्म लिया है कामदेव। और देखिए काम शब्द के जगह जगह पर निंदा की जाती है, जगह जगह काम शब्द का निंदा किया जाता है, कामदेव का निंदा किया जाता है। और निंदक व्यक्ति भी अगर भगवान के शरण में आ जाता है तो बड़े से बड़े देवता लोग उसका पूजन करने के लिए आते हैं। जब कामदेव ने जन्म लिया ना तो इंद्र, अरुण, वरुण, यम, अग्नि, बड़े बड़े देवता लोग उन कामदेव का दर्शन करने के लिए आए हैं, पुत्र का दर्शन करने के लिए। और सभी लोगों ने पुष्पों की वृष्टि, जय जयकार कामदेव की करी है। तो जिस आदमी का जगह जगह पर निंदा की जाती है, गलत आदमी भी भगवान के शरण में आ जाता है तो देवता लोग भी उसको पूजा करने के लिए आते हैं। और जिसको भगवान ने शरण दे दिया वो भी पूजित हो जाता है। कल आप गोपी गीत नहीं देखे, कई जगहों पर गोपी गीत में रास पंचध्यायी में काम शब्द का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में काम को आधार दिया है, कामदेव को। रास पंचध्यायी में काम शब्द बहुत बार आया, बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये काम शब्द क्यों यूज किया गया, क्यों उपयोग किया गया, गोपियों के विशुद्ध प्रेम को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए काम शब्द जगह जगह इस श्लोक में आए रास पंचध्यायी में। अगर काम को भी कोई आधार देता है ना तो ऐसा कोई भगवान है तो भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने तो काम को देखा तो जल करके भस्म हो गया, आपने कथा सुना होगा। कामदेव, ये कामदेव आया कैसे? कहा महाराज एक बार भगवान शंकर खूब तपस्या कर रहे थे तो एक असुर था ताड़कासुर, ये परेशान करने लगा तो देवता ताड़कासुर को वरदान था कि ये भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुए बालक से उसकी मृत्यु हो। और भगवान तो इतने समाधिष्ठ थे, इतने समाधिष्ठ, कितना समय निकल गया समाधि से उठ नहीं रहे थे सती मरण के बाद तब कोई नहीं मिला महाराज, तो काम को काम दिया गया। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कहा कामदेव तू भगवान शंकर की तपस्या को भंग कर दे। हे काम, अगर तू शंकर जी के तपस्या को जब तक भंग नहीं करेगा ना तब तक के वो ताड़कासुर से हम आहत होते रहेंगे। इसलिए तू एक काम कर, शंकर जी की तपस्या को भंग कर दे बस। तो उन कामदेव ने 5 बाण चलाया हुआ है शिव जी पे, 5 बाण, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, वशीकरण, ऐसे करते करते 5 बाण जो इन कामदेव के पास में था, इन 5 बाणों का संहार किया महाराज। और जैसे 5 बाण का संहार किया, आज हृदय में आकर के बाण लगा महाराज, शिव जी की तपस्या छूटी, त्रिनेत्र खुल गया
तपस्या से जागते ही भगवान ने देखा सामने कामदेव खड़ा था। कोई और होता तो शायद नेत्र नहीं खुलता, लेकिन काम से तो भगवान शंकर है जी। शंभु मुनि भगवान शंकर को ना काम वाला बात ही पसंद नहीं आता। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, श्री रामचरित्र में है। एक बार नारद जी महाराज ने भी काम को जीत लिया करके भगवान शंकर से वार्तालाप करी, लेकिन जिस काम को इस कथा में भगवान ने आधार दे दिया हो भैया, आज शिव जी की त्रिनेत्र खुला, तपस्या से एक अग्नि निकली और एक अग्नि जाकर के महाराज जी को भस्म कर जाना। कामदेव का भस्म होना, महाराज पत्नी का आना, और रति ने आकर के खूब विलाप किया। कहा महाराज आप कुछ भी करिए, मेरे पति देव को वापस दीजिए। अरे ये सब देवताओं की नीति थी, इन्होंने मेरे पति को भेजा था। हे महाराज आप कुछ भी करिए, मेरे पति देव को वापस कीजिए। जिय बिन दे नदी बिन वारी, तय से नाथ पुरुष बिन नारी। इस संसार में पुरुष के बिना नारी जो है का अस्तित्व अधूरा है। हे महाराज आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरा पति कामदेव को आप वापस करिए। इतना विलाप रति का हुआ था, इतना विलाप कि भगवान शंकर जो है रति से कहने लगे, कहा देखो अब एक बार ये भस्म हो गया तो हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं। एक काम हो सकता है, इसका आधार बना के इसको फिर जीवित किया जा सकता है। तो कहा कैसे महाराज? अब जो इस संसार से चला गया उसको केवल और केवल एक आधार दे सकता है, वो है भगवान नारायण। और ये नारायण कब आधार देंगे तुम्हारे पति को पता है? तो कहा कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश में ना भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उसी समय तुम्हारा पति जो है तुमको वापस मिलेगा। तो इसलिए देवी अभी उतना दिन तक के प्रतीक्षा कर। महाराज भगवान शंकर से विलाप करना रति का कथा मैं थोड़ा छेपक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनके सार बातों को लेते हुए हमको सामंतक मणि उपाख्यान की ओर कथा को आगे बढ़ाना है। महाराज शिव जी का रति पर कृपा करना, और वही गलत आदमी जब भगवान के शरण में आया, जिसको लोगों ने निंदा करी, जिसको भगवान शंकर जी ने भी भस्म कर डाला, जिसने भगवान ने जिसको आधार दिया, बड़े बड़े देवता लोग आकर के आज कामदेव का पूजन करने लगे, स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। पुष्पों की वर्षा देवताओं ने कामदेव पर करी। नारद जी महाराज का नाम और इन महाराज जी का नामकरण करना प्रद्युम्न। महाराज आज देवता लोग सब स्वागत करके चले गए। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद में आज एक एक दिन करते करते 6वां दिन में प्रवेश हुआ। 6 दिन के प्रद्युम्न जी महाराज हुए और इधर नारद जी महाराज प्रद्युम्न का दर्शन करके वापस जाने लगे। तभी रास्ते में एक असुर है जिसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर के पास में नारद जी महाराज का जाना, मिठाई देना कहे शंबरासुर खा ले मिठाई। आज मैं बहुत खुश हूं कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए मैं सोचा कि इधर से तू गुजर रहा है तो तेरे पास मिलता चलूं, शुभ समाचार देता चलूं। मिठाई का डिब्बा निकाला, महाराज जी को देने लगे शंबरासुर को। आज शंबरासुर कहाँ लड्डू खाता भैया, कृष्ण का बैरी है।
लड्डू की थाल फेंकी, कहा कि ये नारद, एक तो ऐसा समाचार सुनाने का दुस्साहस मेरे पास करते हो, ऊपर से मिठाई लेकर के आए हो। तुम जानते हो कि वो कृष्ण मेरा शत्रु है, परम शत्रु, उससे बड़ा शत्रु मेरा इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी कहने लगे, लेकिन महाराज एक बात कहूं, कहे क्या? पड़ोसी को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, पड़ोसी को मित्रवत रखना चाहिए। क्या पता कब आपको उनकी जरूरत पड़ जाए और उनको आपकी। महाराज ये जलन और ये ईर्ष्या त्याग दीजिए और भगवान के शरणागत हो जाइए, उसी में आपकी परम भलाई है। मैं तो इस मिठाई को देने के बहाने आपको ये समझाने आया हूं कि पड़ोसी और पड़ोसी में प्रेम होना बहुत जरूरी है। इसमें आपका राज्य भी सलामत रहेगा और वो और कोई नहीं बल्कि भगवान है, नारायण है। हे सबरासुर, अभी भी संभल जाओ, द्रोह त्याग दो, बैरता त्याग दो। और जी जहां पर पड़ोसी पड़ोसी में अच्छा संबंध रहता है ना, तो मोहल्ले का तरक्की होता है, और मोहल्ले का तरक्की देख करके ना गांव का तरक्की होता है। और जब भी ना आप घर बना रहे हो ना, तो ऐसे के पास में बनाओ, पहले अड़ोस पड़ोस को देख लो वो कैसा प्रकार का है, व्यक्तित्व धारण करने वाला है। बगल वाला मुर्गा दारू वाला निकल गया और आप जो है शाकाहारी निकल गए तो फिर फंडामेंटल गड़बड़ा जाएगा। जब भी आप कोई जगह पे जमीन ले रहे हो, जब भी आप घर बना रहे हो, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस को भी देख लीजिए। पड़ोसी जो है, चाणक्य नीति कहती है कि जिसका चचेरा ममेरा भाई अच्छा निकल गया, जिसका पड़ोसी अच्छा निकल गया, जिसकी पत्नी अच्छी निकल गई और जिसका पुत्र अच्छा निकल गया, ये चार चीजें जिसका अच्छा निकल गया, उससे सुखी इंसान इस संसार में कोई नहीं। कौन कौन? चचेरा ममेरा भाई, पड़ोसी, पत्नी और पुत्र। ये चार चीजें जब आपको हर तरफ से अच्छा मिल गया, समझ लीजिए आपके जीवन में आपसे बड़ा सुखमय इंसान कोई नहीं। और देखिए नारद जी महाराज समझा भी रहे हैं उसको जाकर के। कभी कभी जो है शत्रु दल के साइड वाला आदमी का सुनना भी चाहिए। अगर कोई हमको बता रहा है ना हमारी बुराई, तो हमको चुपचाप उसको ग्रहण भी करना चाहिए। निंदक व्यक्ति की बात को सुननी चाहिए। निंदक व्यक्ति की बात जो श्रवण करता है और उसके बाद में उसको सुन करके मनन करता है, वो कभी कोई प्रकार का दुख प्राप्त नहीं कर सकता है जो निंदक की सुनता है। कबीरदास जी तो अपने दोहे में भी कहते हैं, निंदक नहीं रे राखिए, अरे आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक व्यक्ति को पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन के बिना तेल के क्लीन कर जाता है, बिना साबुन पानी के आपको स्वच्छ कर जाता है। मनुस्मृति माता पुनाति ममलम स्मृत्वा, माता भी अपने पुत्र का मैल अपने हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदक व्यक्ति भी दूसरों का मैल अपने जीभ से साफ करता है। माता भी अपने पुत्र का मल ना अपने हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदक व्यक्ति दूसरों का मल भी अपने जीवा से धोता है, अपने जीवा से साफ करता है। महाराज अगर कोई समय आए कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा हो, तो उस समय में आप उसको सुनिए। क्या पता कुछ गुण दोष हमारे भी होंगे। गुण और गुण सबके उड़ रहे हैं, गुण और अवगुण तो सबके पास में होता है। ब्रह्मा ने बनाया है ना, तो सबको गुणी गुणी नहीं बनाया है। एक काट तो अवगुण तो भर ही देता है।
ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में सबसे सुंदर स्त्री बनाई, जिसमें एक भी दोष नहीं भरा उन्होंने, एक भी दोष। 100% एकदम। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं आज जो है एक ऐसी युवती निर्माण करूंगा जिसमें एक भी दोष नहीं होगा, और उन्होंने अहिल्या को बनाया। लेकिन देखिए, गौतम नारी श्राप बसहर फल देह धरि धीर, उस गौतम नारी का भी मान भंग हो गया इंद्र के द्वारा। चंद्रमा को देखिए, कितना शीतल है, कितना ठंडा है, कितना सुंदर है, लेकिन काली छाया रहती उसमें थी, उसके बाद दोबारा नहीं बना। समुद्र को देखिए, इतना अथाह है, विशाल है, लेकिन समुद्र का पानी को खारा कर दिया। तो गुण अवगुण सबके उर रहती, नाथ पुराण निगम अस्कहई, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। इसीलिए उस व्यक्ति का भी सुनिए जो हमको एक सही मार्ग दे रहा हो। नारद जी ने कहा, देखो पड़ोसी को अच्छा होना चाहिए राजन। अरे आप अच्छा रहोगे तो भी अच्छा रहेंगे। अच्छा, आप द्रोह किस बात से करते हो ये बताओ। द्रोह किसके बात से है? आपका भगवान कृष्ण ने कुछ बिगाड़ा है क्या? सम्राटसुर कहने लगा, बिल्कुल नहीं बिगाड़ा है। तो फिर द्रोह किस बात से है? तो उन्होंने द्रोह बताया कि उनका द्वारिका इतना बड़ा है और मेरा राज्य इतना छोटा है। उनके पास में इतना ज्यादा सेना है, उनके पास में इतनी रानियां हैं, वो हर चीज में मुझसे आगे है और मैं उससे पीछे हूं। बस यही गलती है। सम्राटसुर कहने लगा, द्रोह तो कुछ नहीं है भैया, बस वो मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूं। और सबसे जगह में तो ज्यादा से ज्यादा लड़ाई इसी बात का है कि वो आगे बढ़ा थे और मैं पीछे रुका था। जलने लगा सम्राटसुर, और जलनवश भगवान श्री कृष्ण को द्रोह करता था। और जलन का फल, प्रतिफल ऐसा होता है भैया, खुद को भी बर्बाद कर देता है। जलन में हम लोग जलते रहेंगे ना, तो अंदर का जो ब्लड है वो गर्म हो जाता है। तो कितना टेम्परेचर रहना चाहिए ब्लड का, और कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और तो आप लोग डॉक्टर हैं, जानते होंगे। है कि नहीं? जलन का प्रतिफल हमेशा नुकसानदायक रहता है। इस कहानी के सार तत्वों को मैं बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हमको श्यामंतक मणि में जोड़ना है। और अच्छा, एक चीज है, आजकल हम लोग ना अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से दुखी है। सामने वाला इतना तरक्की कर रहा है, बाप रे, ये कार में घूम रहा है, मेरे पास में लूना तक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, भौतिक सुख में भले ही हमें लगता है कि बहुत आनंद है करके, लेकिन भौतिक सुख में कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है भैया। भौतिक सुख में खाली 2 मिनट का आनंद आएगा। हमारे पास में साइकिल था, हमारा मन करता था कि हम गाड़ी लें, लेकिन हम जैसे ही गाड़ी लिए तो 2-4 दिन के बाद में वो मन उबने लगा उससे भी। गाड़ी लेने के बाद में ऐसा लगने लगा कि इससे तो मन उब रहा है, कार ले लेते तो बन जाता। 2-4 दिन बाद में कार लिए, कार लेने के बाद में भी मन उबने लग जाता। 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा, फिर मन उब गया, अरे बेकार चीज है। उसके बाद कार लिए, मन उब गया, उसके बाद बस लिए, ट्रक लिए, दुनिया लिए, सब लिए, मन उबते उबते जाता है। क्योंकि सांसारिक प्रेम ही ऐसा है, भौतिक प्रेम ऐसा है जो घटते जाता है। महाराज, जलन ईर्ष्या का प्रतिफल हमेशा नुकसान ही कराता है। भौतिक सुख तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन भौतिक सुख का सुख भी लिमिट टाइम के लिए रहता है।
हम लोग सोचते हैं हमारे खुद के दुख से हम उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से दुखी है। ये इतना सुखी और मैं इतना दुखी। कैसे कर बे? कर्म के लेख मिटे न रे भाई, चाहे लाख करो चतुराई। कर्म का लेख जो है कभी नहीं मिटता है, चाहे कितना भी चतुराई कर लो। जो कर्म में लिखा है वो तो होके रहेगा, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिल के रहेगा। आप एक कथा सुनते हैं, छोटा सा दृष्टांत आता है। एक आदमी जो है भगवान विष्णु खूब तपस्या किया भैया, और खूब तपस्या करने के बाद में वरदान मांगता है, महाराज मुझे एक वरदान देवा कहे कहा मैं चुटकी बजाऊं तो मैं जो चाहूं ते आ जाए मोर तरह। भगवान विष्णु कही तो आ तो जाही, लेकिन तोर एक होई तो तोर पड़ोसी के दू होई। बोल मंजूर है? तब कही बिल्कुल। घर मोर घर में एक ठो रंगीन टीवी आ जाए, तेकर घर में एक ठो रंगीन टीवी, पड़ोसी घर में दू ठो रंगीन टीवी। मोर घर में एक ठो कार आ जाए, एकर घर में एक ठो कार, पड़ोसी घर में दू ठो कार। मोर घर में एक बीबी आ जाए, पड़ोसी घर में दू बीबी। अब वो देखिस बाद में, अरे तो गड़बड़ हो गई। मैं प्रदान मांगो, इतना तपस्या करो, इतना मेहनत करो, मोल ले ज्यादा घर पड़ोसी घर था। कैसे में काम नहीं चले तो कैसे में काम चली तो फिर बदल दी। मोरे आँखी फूट जाए तो करे पड़ोसी तू आँखी गए। मोर घर में एक जन मर जाए, ओकर घर में एक जन मरे तो ओकर घर में दू जन मरे। कहे के मतलब है भैया, जलन का प्रतिफल हमेशा जो है नुकसानदायी होता है। जितना भी मिल जा रहा है ना उतना में ही संतोष धारण करिए, और सामने वाला अगर हमको कुछ एडवाइस देने आ रहा है तो बिल्कुल उसको समझिए। नारद जी कई प्रकार के तर्कों से समझाने लगे। कहे सुन समरासुर, भगवान कृष्ण ने आज तक किसी भी तरीके से तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं हो तेरा हित चाहता है। लेकिन हे समरासुर, तू इतना द्वेष क्यों करता है, इतना जल क्यों रहा है? बताया महाराज कि वो मेरे से आगे हैं, मैं उससे पीछे हूं। तो नारद जी के मुख से निकलने लगा, तू जब इतना जल रहा है ना रे समरासुर, तो इस जलन के निवृत्ति का उपाय भगवान के पास में है, और इसी निवृत्ति के लिए भगवान ने इस प्रद्युम्न को जन्म दिया है। तो कहा मैं समझ नहीं पाया आप कहना क्या चाहते हो। कहा तेरा जलन नहीं, अब भगवान तुझको मिटाएंगे, क्योंकि तेरा जलन ऐसी नहीं मिटेगा। समरासुर, जिस पुत्र के लिए मैं मिठाई लेके आया हूं ना, इसी पुत्र के हाथ में तेरी मृत्यु होगी। अब सुन ले, भगवान अभी तक चुप थे, तूने कितना कुछ बिगाड़ा है उनका, लेकिन चुप थे। लेकिन अति सर्वत्र वर्जिए, तूने अति कर दी। मैं तेरे को आज बता के जा रहा हूं कि जिस पुत्र के लिए मैं मिठाई लाया हूं ना, जिस पुत्र का, उसी प्रद्युम्न के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। अब देख ले भैया तेरे को क्या करना है। शरणागत जाना है तो शरण में चले जा, हम मार खाना है तो मत जा। अब तुझे क्या करना है तू देख ले। नारद जी महाराज उतना कह के चले गए। समरासुर जलने लगा। आज आग और तीव्र हुई, क्रोध का अंगार बरसने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु हाथों मेरी मृत्यु। महाराज आज समरासुर ठहर नहीं पाया। रात्रि का समय आया और रात्रि के समय में रुचिर वेश धारण किया है, दासी का वेश। कई कथाओं में आप श्रवण करते हैं सत्यभामा का वेश रखा है, लेकिन इन्होंने दासी का एक वेश बनाया, और दासी का वेश बना करके भगवान कृष्ण के महल में अंदर जाने लगे। अब देखिए भगवान कृष्ण के महल में अगर एक पंछी भी प्रवेश कर जाता है तो भगवान को पता चल जाता है। क्या समरासुर प्रवेश कर रहा है तो भगवान को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल भगवान को सब पता चल रहा है। इसीलिए तो भगवान जो है समरासुर को खींच रहे हैं अपने विमुख जन मोहिनी माया से। मैंने बताया ना भगवान के पास में दूसरी माया होती विमुख जन मोहिनी माया, स्वयं मोहिनी माया, स्व मोहिनी माया।
आज दुष्ट को खींचा खिंचाते खिंचाते पुत्र प्रद्युम्न के पास आ गया। आज कोई नहीं था, सब सो रहे थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी को आज सोए हुए देखा है। और यही तो गड़बड़ है। ब्रह्म को हम लोग ऐसी समझते हैं कि ब्रह्म सोया हुआ है, भगवान सोए हुए हैं, देखते नहीं हैं। लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं भैया। कभी ये मत सोचिएगा कि हम कुछ अनुचित कृत्य करें और भगवान ना देखें। भगवान ने 10 सीसीटीवी कैमरा हमारे को देखने के लिए लगा के रखा है। भगवान को एक पंछी भी आ जाता है ना द्वारिका में तो पता चल जाता था, लेकिन क्या समरासुर आया होगा तो पता नहीं चला होगा? बिल्कुल पता चला है। भगवान जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए रहते हैं। 10 सीसीटीवी कैमरा भगवान के हैं, 10 साक्षी हैं, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, धर्म, ऐसे करते करते 10 लोगों को भगवान ने हमारे पीछे छोड़ दिया है। आप लोग कहेंगे कि भगवान थोड़ी देखा थे। भगवान 10 सीसीटीवी कैमरा कहूच मत पकड़ावे थे। एक न एक हमन मस्त नींद परत रहे भगवान के कथा में सुनते तो सीसीटीवी कैमरा वाला मने भैया मन जाकर कैसे जूम करते तो फट हरा भरा हो जाते, बन ठन के तैयार हो जाते, मुस्कुराए लग जाते। कैमरा वाला जाते न भैया तो हमन पहली तो बढ़िया सोत रहते कथा में, भगवान थोड़ी देखते। कैमरा वाला जाते तब फट लेती यार। इसने प्रकार के भैया कैमरा वाला तो कटका टाइम जाही वो देखा थे 10 कैमरा लगा के कोट कैमरा ले नहीं नाचे सकस नहीं देखत हुई के झन गई है। एक कथा में जे बैठे रहते ना एकरे मैं कथा सुने जइहा ना तो दोस्ती यारी के बीच में मत बैठ कथा सुने जाता, वो दुश्मन के तीर में बैठ। दोस्त के तीर में कथा सुने जाते बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। दुश्मन के तीर में बैठ जा कर तोर बैरी है तेरे बगल में जाग बैठ तोर मुंह दोती है मोर मुंह सज्जन रे 10 कैमरा लगा हुआ है। भगवान को पता नहीं चला होगा लेकिन चल गया। भगवान ने लीला रची। महाराज आज पुत्र को उठाया प्रद्युम्न ने और पुत्र को उठा करके ले जाने लगा। आकाश मार्ग में जैसे ही पहुंचा राक्षसी वेश में आया अपना, और राक्षसी वेश में आकर के आज काल को लिया है हाथ में और कहने लगा अरे मेरा काल। नारद जी ने तो कहा था कि तू मेरा काल है, लेकिन लगता है नारद जी ने थोड़ा भविष्य देखने में चूक कर दी। नारद जी महाराज देखना भूल गए कि तू मेरा नहीं बल्कि मैं तेरा काल हूं, मैं तेरा काल हूं। पहली बार आज नारद जी की भविष्यवाणी को मैं गलत करके दिखा दूंगा। देखते देखते आज समरासुर समुद्र के किनारे में पहुंचा महाराज, और आकाश मार्ग से समुद्र के बीच में महाराज प्रद्युम्न जी को फेंकने लगा है। जैसे ही फेंका एक मछली आई, श्वास लेने के लिए मुंह खोला, प्रद्युम्न जी महाराज का मछली के भीतर में गर्भ में प्रवेश। समरासुर का राज्य में आना, इधर मछली का तैरते तैरते किनारे में आना। मछुआरा आया, जाल बिछाया, मछली हाथ में लगी है। मछली को हाथ में लिया, बाजार में बेचने के लिए गया। महाराज इन्हीं राजा के सिपाही लोग बाजार में आए हैं और उसी मछली को लेकर के राजा के सामने में जाकर के रख दिए। समय आने पे कहा महाराज आज लीजिए मछली खाइए। समरासुर और खुश, अभी एक जने को मार के आ रहा हूं, उसके बाद में इतना बड़ा अच्छा डिनर मिल जा रहा है। महाराज आज समझ नहीं पाया, काल जो है वो मछली के गर्भ में छिप के आ गया। दासी को बुलाया, कहे दासी इधर आ, आज बहुत अच्छा दिन है। मैंने उधर प्रद्युम्न को मार डाला, मेरे काल को मार डाला, और ऊपर से आज ऐसा मत्स्य, कहे इसको जल्दी व्यंजन बनाओ मेरे लिए। दासी को बुलाया, महाराज जी ने मछली दी,
मछली लेकर के दासी का जाना। मृत्यु आज छिप करके आया, पता नहीं चला। सजमरेंद्र, मृत्यु जब आती है ना तो ऐसी छिप के आती है, पता नहीं चलता है कि काल जो है कहां पर है। काल जो है ना वो बहाना बस ढूंढते रहता है। अब कहा मेरे कैसे छिप के मौत आई ना तो पता नहीं है। हमन कथन जिंदगी है 2 बार मिलते, हर 1 बार मिलते। हम लोग बोलते हैं ना जिंदगी 1 बार मिलती है, जिंदगी 1 बार नहीं मिलती, मौत 1 बार मिलती है, मृत्यु। और इस मृत्यु से कितना भी बचने का उपाय करो, दूर भागोगे तो करीब आ जाती है। सम्रासुर ने तो मृत्यु को दूर फेंक करके आया, लेकिन दूर फेंकने के बाद में भी मृत्यु में इतना सामर्थ्य देखो कि सम्रासुर के कितने करीब में आकर के मृत्यु ठहर गया। और सम्रासुर ने उस मृत्यु को पहचाना नहीं। मृत्यु ऐसे ही आती है, काल छिप करके। गरुड़ पुराण में एक सुंदर सी कथा आती है। महाराज एक दिन भगवान नारायण गरुड़ को लेकर के भगवान शंकर के दर्शन के लिए गए। नारायण का भगवान शंकर के पास में दर्शन करने जाना, गरुड़ से कहा तुम यहीं गेट पर रुको, मैं भगवान शंकर का दर्शन करके अभी आया। भगवान नारायण चले गए, तभी गरुड़ की दृष्टि एक पक्षी पर पड़ी। सामने में एक पक्षी था, उसकी चहचहाहट को देख करके आज गरुड़ जो है महाराज मोहित होने लगा, एक टक देखने लगा। समय गुजरा, थोड़े समय के बाद में यमराज आया, और यमराज आया जैसे ही तो गरुड़ जी महाराज से मिलते हुए कहा, गरुड़ जी महाराज आप यहीं खड़े हुए हैं, अंदर नहीं गए? कहा भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं महाराज। भगवान नारायण ने कहा है कि आप यहीं रुकना। और यमराज बात करने के बाद गरुड़ जी से उसी पक्षी को देखने लगे और आश्चर्यचकित तरीके से देखा, और हंसते हुए महाराज शिव जी के दर्शन करने के लिए यमराज भी अंदर चले गए। समय गुजरा, गरुड़ सोचने लगा कि आज इस यमराज ने इतना आश्चर्यचकित तरीके से इस पक्षी को देखा है, हो न हो वो आएगा और इसका प्राण हरेगा। अब मेरे को एक काम करना है, इस पक्षी को क्यों ना मैं कहीं जाकर के छिपा दूं। उस पक्षी को गरुड़ जी ने रखा और ले जाकर के 1000 मील दूर एक पर्वत की चोटी पे ला करके रख दिया और वापस जाकर के वहीं खड़े हो गए। थोड़े समय के बाद में यमराज का निकलना, और यमराज ने उस पक्षी को नहीं देखा तो पूछा, गरुड़ जी महाराज एक पक्षी यहाँ पर थी, वो कहाँ गई? गरुड़ जी कहने लगे, मुझे मालूम था महाराज आप बाहर निकलोगे ना तो यही प्रश्न करोगे, इसलिए मैंने ना इस पक्षी को ले जा करके छिपा दिया है, क्योंकि आपने इसको आश्चर्यचकित तरीके से देखा था और मेरे को इतना अंदाजा है महाराज कि आप निकलने के बाद प्राण हरोगे, इसीलिए मैंने इसको छिपा दिया। पहले तो मुझे यह बताइए कि आप इस तरह से मुस्कुराए क्यों थे? यमराज कहने लगा कि सुन भैया, सुन प्यारे, मैं इस पक्षी को देख करके इसलिए आश्चर्यचकित तरीके से देखा कि इस पक्षी की मृत्यु कुछ ही समय के बाद में 1 घंटे के पश्चात में 1000 मील दूर पर्वत की चोटी में सांप के दंशन से होनी है, सांप काटने से होनी है। मैं ये सोच करके आश्चर्यचकित था कि वो 1000 मील 1 घंटे में पहुंचेगा कैसे। गरुड़ जी महाराज बाद में ऐसा सुने, कहने लगे महाराज 1000 मील तो इसको मैं अभी पहुंचा के आया हूं। गरुड़ जी महाराज का वापस जाके देखना और देखे तो महाराज सर्प के दंशन से उस पक्षी की मृत्यु हो चुकी थी। कहने का अर्थ है मृत्यु जो है ना आप तक नहीं पहुंच पाएगी तो आप खुद मृत्यु तक पहुंच जाओ।
काल में खींचने का भी पावर होता है। और मैं तो कथा में बताते हुए आ रहा हूं, मृत्यु दो को नहीं आती। एक तो नारायण को मृत्यु नहीं आती और दूसरा मृत्यु है जिसको मृत्यु नहीं आती। तो काल से कतका कन बचे प्रयास करते हम, कतका कन यज्ञ करवाते, रोज भगवान कर आरती गाते, काल हर कंटक है, लेकिन आवेज कर ही मृत्यु अटल सत्य है। जिस प्रकार जीवन सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी अटल सत्य है। एक जना भैया इसने रात के सोए रहे ना, तो हम मृत्यु से बचे का उपचार नहीं करते हैं। रात के सोए रहे ना तो कर ऊपर में तो चूहा गिर गए, चूहा गिरीस ना तो बुलाई सब कोई ले, पत्नी है बच्चा जल्दी आओ परिवार वाले, का हो गए का बुलात है, तो कहीं ऊपर ले चूहा गिर गए ते कर लिए, कहीं से चूहा तो गिरे है, तो चूहा गिरे मतलब बुलात जन मन कुछ हो गए कहो हैं, चूहा गिरे हवा तो हम लेके कन रात के बुलात है। वो आदमी कहे लगी से चूहा गिरे तो मात में पीछू पीछू का वो सांप गिर गया, कौन बचाई। लेकिन इसने जात रहे भैया साइकिल में, सामने से ट्रक आत रहे, इतना स्पीड में रही से कि लट पट थोड़ा सा कट मारिस तो माचिस हो, और कट मारिस माचिस ना तो ट्रक के पिछूला देखिए तो ज्यादा भागिस। घर वाली लाई सब बताइस कैसे कैसा लट पट में बाँचे हो मैं, आज एक ट्रक में तो बोझाइज के रहे, लट पट बाँचे हो और पिछूल देखे तो वो भागे, तो पिछूल देखे तो काब भागे है, तो ट्रक के पीछू में लिखाए रहते फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। एक बार मिले तो हे हाल करे है, और फिर मिलबे तो काय हाल करबे, ते कल मैं और ट्रक के पीछू देखे तो ज्यादा भागे। अब मरे के लिए प्रयास कर रहे थे, कभी कभी का रहे थे पता है, मरे के समय भैया डॉक्टर सूजी देते रहते ना, तो सही सूजी दे गलत सूजी दे थे, भुला तो गए ऊपर टिकट, सही सूजी दे डॉक्टर गलत सूजी दे थे। अब का करी है, काल है मृत्यु है, मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता है भैया। आज मृत्यु छिप करके आई सम्रासुर के बाद में, पता नहीं चला, मछली को दिया गया जा इसको कटवा, दासी का ना मछली काटी महाराज, उससे पुत्र निकला, और जैसे ही पुत्र निकला ना तो ये दासी आज उस पुत्र को देखने लगे, पुत्र को देखा महाराज आज ऐसा लगने लगा मालूम ये कोई अपना हो। राजा को बताया नहीं शम्रासुर को, और उस पुत्र को रख करके अपने घर में लेकर के आई है, और इन्हीं के घर में नारद जी का आगमन फिर होने लगा। नारद जी का ये दासी है मायावती, मायावती के पास में नारद जी महाराज कहा सुन मायावती, ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, और तुझको बताऊं ये कोई और नहीं बल्कि तेरा पति भी है, तेरा पति है, और तू मायावती नहीं बल्कि रति है, कामदेव की पत्नी, और ये कामदेव है महाराज तेरा पति। तो हे देवी, ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है कि तुम इस पुत्र को 7 दिवस नहीं 25 वर्ष का बना दो, और कुछ महीने में इस सम्रासुर को मरवा करके भगवान श्री कृष्ण के राज्य में प्रवेश करो। यही भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, क्योंकि आपको देवी भगवान शंकर का आशीर्वाद है, शिव का आशीर्वाद है, और इस शिव की कृपा से ही आपको ना आपका पति वापस मिल रहा है। तो हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने इसको भस्म कर दिया था, तब तुमने बहुत रुदन किया था अपनी पत्नी को, पतिदेव को प्राप्त करने के लिए, बस भगवान शंकर ने आप पर कृपा करी है। रामायण की चौपाई, जब रति ने विलाप किया था भगवान शंकर के पास,
तो भगवान शंकर ने रति को कहा था, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। क्या देवी, तुमको भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उसके पुत्र के रूप में तुमको तुम्हारा पति कामदेव मिलेगा। आज यही कामदेव है, इसलिए अपनी माया के बल पर इसको बड़ा करो। नारद जी का जाना, और माया के बल में इतनी माया जानती थी मायावती कि एक करते करते 7 दिवस में ही महाराज इस प्रद्युम्न जी महाराज जो 6 दिन के थे उसको 25 वर्ष का बना दिया। और 25 वर्ष का बनाने के बाद में प्रेम प्रसंगों में डूबना महाराज बहुत समय हो गया। नारद जी महाराज का फिर आना, रति अब प्रेम प्रसंग को छोड़ो और शंबरासुर का वध कराओ। महाराज आज प्रद्युम्न जी महाराज को लिए शंबरासुर का ललकारना, स्वयं रति सारथी बनी है और बड़े बड़े मायावी अस्त्र आज प्रद्युम्न जी महाराज को दिए और इतना भयावह युद्ध हुआ। बाण से बाण टकराए, बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्रयोग हुए और महाराज नारायण अस्त्र का संधान किया है और नारायण अस्त्र के द्वारा शंबरासुर का मस्तक काटा है प्रद्युम्न जी ने। शंबरासुर का वध हुआ और शंबरासुर का वध करने के बाद देवी रति मायावती प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करी और आगे चलकर के इन दोनों का विवाह भगवान के द्वारिका की नगरी में होने लगा। सज्जन वृंद, इस प्रकार की कथा। आइए अब हम कथा को लेकर के सीधा श्यामंतक मणि आख्यान की ओर चलें। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक भजन और कथा फिर आगे लेकर के चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, अभी हम यथास्थल पर बाहर से आए हुए अतिथिगण, जिसमें विद्या सिद्धार्थ जी जिला सदस्य, आप शक्ति से, फूलसाय यादव जी आप मवाड़ी से, श्यामलाल साहू जी आप लवसरा से, बिसाऊराम साहू जी सपरिवार जमनीपाली कोरबा से, रामनाथ भानु भक्तुडेरा, अनिल कुमार राठौर जी शिक्षक आप पासिद से, बोधिराम साहू जी सपरिवार आप सरवानी से, आकाश साहू जी आप लवसरा से, बिसाहू राम पटेल जी आप सपरिवार आप लवसरा से, सकरेली से, आप सभी भक्तों का मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा कि आप व्यास के पास आकर के हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, राधे राधे। हो आ
मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। कर ले गया, छीन कर ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। हुई मैं दीवानी, मैं गई यमुना को भरने को पानी, एक छवि नटखटी हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले
तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सावरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। छीन कर ले गया, छीन कर ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज आज सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, कहा महाराज ये बताइए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में एक ही विवाह किया कि और भी विवाह भगवान का हुआ? और महाराज हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे को श्यामंतक मणि चुराने का कलंक लग गया। तो बताइए महाराज, कथा श्रवण कराइए कि श्यामंतक मणि चुराने का कलंक भगवान को कैसे लगा। परीक्षित ने इसी प्रसंग में सत्राजित महाराज की श्यामंतक मणि वाला कथा का प्रश्न किया। सुखदेव जी इस कथा को श्रवण कराने लगे। परीक्षित वाच, सत्राजित किम करोद ब्रह्मान् कृष्णस्य कल्विषम् स्यमन्तक कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरे। महाराज ये सत्राजित कौन थे और इन सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे चोरी का कलंक लगाया? जरा ये कथा विस्तार से सुनाइए। और भगवान के अनन्य विवाहों में से जितने भी विवाह वाली कथा है उन विवाह वाली कथाओं को भी हमको श्रवण कराइए। भगवान का तो अभी नहीं, आपने एक ही कथा श्रवण किया है रुक्मिणी विवाह का। भगवान का भी 16,107 शादी बचा है। कल एक विवाह करें हम लोग तब तो 3-4 घंटा लग गया होगा, लगता है 2-3 घंटा, और 16,107 का कराते तक पूरा भागवत चले रही। फिर भक्तु डेरा में 3-4 साल तक 16,107 जिसमें 8 भगवान की मुख्य रानियां हैं। तो देखता हूं मैं तो कथा बहुत स्लो तरीके से मेरा जाता है। एक का विवाह जरूर आपको श्रवण कराते हुए चलता हूं मैं। 16,107 में हम भगवान के इसी
कथा को जोड़ते हुए भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में कराएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ में विवाह किया। तो आइए सज्जन वृंद, इन अष्ट सिद्धियों के 8 पटरानियां हैं ना भगवान की, यही अष्ट सिद्धियां हैं। भगवान इन अष्ट सिद्धियों के बिना अधूरे हैं। महाराज भगवान का तो संबंध ही अष्ट सिद्धियों से है। जिस प्रकार उस दिन 9 कन्याओं के बाद में कपिल देव जी महाराज आए, 9 कन्या क्या थी? नौदा भक्ति। नौदा भक्ति में सफल हुए बिना भगवान नहीं मिलते। उसी प्रकार भगवान के आश्रय में जो आ जाता है उनको भगवान अकेले नहीं मिलते, बल्कि भगवान मिलते हैं अपने अष्ट सिद्धियों के साथ में। अगर आप भगवान के शरण में जाओगे ना तो भगवान अकेले नहीं मिलेंगे आपको, वो अष्ट सिद्धियों के साथ में मिलते हैं। तो अगर अष्ट सिद्धियां भी चाहिए तो भी आप भगवान के शरण में आइए निष्काम भाव से। भगवान के भक्त में तो अनेक भक्त उसके मंदिर में जाते हैं। एक भक्त मंदिर में गया भगवान से काम बनवाने के लिए। कोई भगवान के पास जाता है मंदिर में ना तो काम बनवाने के लिए जाता है, भगवान मेरा काम बना दे, मेरे को सरकारी नौकरी लगा दे। तो सरकारी नौकरी वाले को भी कथा सामंतक मणि सुनना चाहिए। जिन लोग गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कर रहे हो ना, उसका भी उपचार इसी सामंतक मणि में है। भगवान के पास में एक भक्त जाता है काम बनवाने के लिए, भगवान मुझे प्रसिद्धि पवा दे, मेरा काम बना दे। तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। एक भगवान के पास जाता है काम बनाने के लिए, एक भगवान के मंदिर जाता है राम को पाने के लिए। जो काम बनवा करके मंदिर से आता है, समझ लीजिए वो वृक्ष के पास तो गया लेकिन खाली छाया लेकर के वहां से आया है। एक भगवान के पास जाता है, जो भगवान को लेकर के आता है, समझिए वृक्ष के पास गया और उसने फल लेकर के आया। दोनों में अंतर है महाराज, और भगवान दोनों का सुनते हैं। वृत्तासुर आख्यान में वृत्तासुर गया भगवान के पास, कहा महाराज मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे मार डालिए और मुक्त करिए, इस शरीर को छोड़ाइए मेरा। एक भक्त गया भगवान के पास में भगवान को मांगने के लिए। उसी के बाद में इंद्र गया, कहा महाराज एक काम करिए ना, ये वृत्तासुर मरने के लिए आया था ना, उसको मेरे हाथ से मरवा दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। आखिर इसको मरवाना तो है आपको, उसको अपने हाथ से मत मारिए, मेरे हाथ से मरवा दीजिए, मेरा काम बनेगा। तो भगवान के पास में 2 प्रकार के भक्त, एक भगवान के पास जाता है काम बनवाने के लिए, एक भगवान के मंदिर जाता है उस राम को अपने पास लाने के लिए। तो आइए इसी संदर्भ में इस कथा को लेकर के चलते हैं सज्जन वृंद। सत्राजित महाराज जी का असित सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतिस्मै मणिं प्रादात् सूर्य सतुष्टः समन्तकम् सूर्य संतुष्टः समन्तकम्। एक सत्राजित महाराज हुए जो भगवान के परम भक्त परम सखा हुए, और इन सत्राजित महाराज ने सूर्य की पूजा करी, सूर्य की, और इतनी पूजा करी, इतनी पूजा महाराज कि एक दिन सूर्य इनके पूजा से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। कहा महाराज हम आपके पूजा से बहुत प्रसन्न हैं, और सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक मणि सत्राजित महाराज को प्रदान करी, जिस मणि का नाम है समंतक मणि। अभी आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते आ रहे हैं, कितना मणि सुने हो, इसे टिकेश्वर भैया देखो ठऊ मणि सुने रहे कर पहले याद भुला गए।
फिर याद आ जाते भैया के कहानी है मोला महाराज तुम्हार भागवत को सुने मोला बड़ा आनंद लागी। सब दिन पूछ पा रहे हिरण्यकश्यप कौन है आए तो रही से कथा लेकिन कतका टाइम आ रही से याद नहीं आते आए रही से जरूर सुने हो लेकिन कतका टाइम ये याद करके रखे चलो। ये दूसरा मणि है श्रीमद् भागवत में आ रहा है। इसके पहले हमने उस दिन मणि निकाला था हीरा कौस्तुभ पारिजात पशुरा धनवंतरिश चंद्रमा। कहां पर समुद्र मंथन से भी एक मणि निकाले थे जिस मणि का नाम कौस्तुभ मणि है। ये मणि जो है भगवान नारायण के पास है। और ये दूसरा मणि श्यामंतक, इस श्यामंतक मणि को सूर्य ने 17 जीत दिया। और इन श्यामंतक मणि में 3 विशेषता है। श्यामंतक मणि की पहली विशेषता जितना सूर्य में प्रकाश है, जितना सूर्य में तेज है, जितना सूर्य दीप्तमान है प्रकाशवान है उतना ही लाइट इस श्यामंतक मणि में है। लाइटिंग ज्यादा। दूसरा ये श्यामंतक मणि जहां पे भी रहता है वहां रोग और दरिद्रता नहीं आती। श्यामंतक मणि का दूसरा क्वालिटी रोग और दरिद्रता नहीं आती। और सबसे ज्यादा खर्चा भी तो है भोग और रोग में सबसे ज्यादा खर्चा भोग में और रोग में। हम लोग का जितना खर्चा हो रहा है सब इसी में। इसीलिए भगवान के पास जाइए तो धन मत मांगिए, पैसा कौड़ी झन देका, लेकिन 2 चीज दूर रख, काला रोग और दोष ला। भगवान के पास जब जाओ ना तो खाली एक काम ना करो, हे प्रभु पैसा भले ही कम दे, धन कम दो, प्रसिद्धि कम दो, लेकिन 2 चीज है जिसको मेरे घर से दूर रखो। एक तो रोग को और दूसरा दोष। किसी भी प्रकार का दोष मुझको ना लगे और किसी भी प्रकार का रोग मुझको ना लगे। ये दोनों में ज्यादा खर्चा है। दोष कहने का मतलब है राहु केतु लग गया तो महाराज जी के आगे पीछे घूमते रहोगे, राहु केतु शांत कर देते थे, पूरा संसार भर के पैसा सिर आ जाते। बैगा मन कर जात रहे मोला टोना भूत हो गए के पूरा जिंदगी पैसा खत्म हो जाए तो टोना भूत हनी सिरा लेकिन मैं गारंटी देते। इसीलिए कहा भगवान से मांगना दोष दूर हो, रोग दूर हो, बस भगवान से इतना मांगिए। महाराज इसको रखने से 2 चीज नहीं आता, रोग नहीं आती, दरिद्रता। और तीसरी क्वालिटी जो इसमें है कहे क्या महाराज, प्रत्येक दिवस प्रतिदिन ये श्यामंतक मणि 8 भार सोना देता था। 8 भार। 8 भार कहने का अर्थ है इस श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार 20 किलो सोना महाराज 1 भार के बराबर होता है। 1 भार मतलब 20 किलो सोना। अब 8 भार सोना देता था तो 20 का गुणा कर दो आप 8 से, कितना होते भैया? 20 अट्ठेगा 8 दूनी 16, 160 160 ग्राम 160 मासल अभी ले नहीं सका सोना के। अभी सोना देखा था ना कतका हाई रेट जाता था कैसे भैया। इतना सोना का हाई रेट हो रहा है। अब उस समय में देखो 160 किलो सोना प्रत्येक दिवस श्यामंतक मणि देता था। लेकिन 160 किलो सोना आप भी पा सकते हो, ऐसा स्कीम बता रहा है ये कथा भी आगे चल के। स्वर्ण देता था 160 किलो। आजकल तो हम लोग 1 ग्राम को नहीं ले पा रहे हैं, कष्ट हो रहा है अंदर से। भले ही लेत होते हूँ मैं देखता हूँ तो मजबूरी में लेत हुई हो। चल ले लेते हैं, कुछ काम आगे था, शादी करना है था। अबे तो भागवत में काम आगे, भगवान के सोना के लक्ष्मी नारायण के मूर्ति की बिना पूजा हो नहीं। ले तो लागी कहाँ जाते है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है ये सोना की महंगाई भी बढ़ रहा है। एक जगह मैं गए ना तो बहुत हार झुमका पहने रही से बिचारी 10-20 तोला कैसे लगत रही। तो मैं पूछ पाने भाभी आप 10-20 तोला सोना को पहन के हम मत बैठा करिए सामने कथा में महाराज कैसे 10-20 है डालडा वाला सोना है, ओरिजिनल वाला सोना में लाकर में है।
ओरिजिनल सोना कहाँ पे है आज? लॉकर वाला सोना है ये, डालडा वाला टस्टी वही बोलते हैं क्या? मैं कहते एकदम सोना सन दिखते जी, यही तो भरम लग करना है महाराज, भरम बस फैला रहे हैं। सोना तो हमन करे कोठा नहीं है कि नहीं, बस चला था डाल डाल पहन के घुमा था ना। तो ये होते भैया समय आएगा, अभी तो कैरेट भी इधर नीचे आ रहा है, आज का 24 कैरेट का सोना गायब हो गया। अभी तो मैं टीवी में देखा था 9 कैरेट के आगे महूल लहर लागी लागत है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है भैया ये 8 बार सोना देता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप सूर्य का पूजा करोगे ना तो ये सब चीज आपको मिलेगा, जो 3 चीज राजा सत्रजीत को मिल रहा है। 3 चीजें, एक चीज दिया सामंतक मणि जिसमें 3 क्वालिटी, 3 विशेषता, रोग दोष नहीं आता, सूर्य के समान प्रकाशमान, और तीसरा प्रत्येक दिवस 8 बार सोना देता है 160 किलो। और ये कैसे मिला सत्रजीत को? भगवान सूर्य की पूजा करने से। तो अगर जीवन में आपको भी सूर्य के समान प्रकाशमान होना है, जीवन में अगर आपको भी सोना लेना है, प्रसिद्धि पाना है, तो आप सूर्य की पूजा करिए। ये कथा वही बता रही है। और हम ज्योतिष देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र वाले लोग भी कहते हैं कि सूर्य जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर का भी कारक ग्रह है। सरकारी नौकरी किसी की चाहिए ना, उसको चाहिए कि वो लगातार सूर्य की पूजा करे, लगातार हरे जल से भगवान सूर्य को अर्घ डेली दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए। और सूर्य प्रसन्न कैसे होते हैं पता है? सूर्य का प्रसन्न करने का सबसे साधारण उपाय, जो सूर्य के उगने से पहले खुद जग जाता है, उसी पर सूर्य की सबसे ज्यादा कृपा है। 7 घोड़ों वाला तस्वीर रख लेने से सूर्य की कृपा नहीं होती भैया। सूर्य की कृपा सबसे ज्यादा उस व्यक्ति पे होती है जो सूर्य के जगने से खुद जग जाता है। यही सूर्य की असली पूजा है। सूर्य का जीवन मान और अपमान से हट करके, सूर्य ना जिस समय उदय होता है उस समय यह नहीं देखता कि सब लोग मेरे हाथ में जल लेते लेते खड़े रहे तब मैं जाकर के उदय हूं, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे तो मैं उदय हूं। सूर्य कभी ये नहीं सोचता है। सूर्य अपने समय पर उदय हो जाता है, और जाने के समय में भी सूर्य ऐसा नहीं सोचता कि कोई विदाई समारोह रखता तो मैं जाता। सूर्य जो है जिस समय जाना होता है, अस्त होना होता है, उस समय चुपचाप अस्त हो जाता है। सूर्य का जो जीवन है वो मान और अपमान से हट करके निज धर्म को पालन करने वाला जीवन है। जो अपने जीवन काल में निज धर्म को पालन करता हो वो भी सूर्य के समान तेज में, प्रकाश में, दीप्तमय हो सकता है, प्रसिद्धि पा सकता है। जो सूर्य की नित्य प्रतिदिन पूजा करता है। और प्रयास करिए डेली विजेस, सुबह आदत डाल लीजिए सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ दीजिए नित्य प्रतिदिन। सूर्य को अर्घ देने वाला महाराज बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। जिसको पितृ दोष लग गया हो वो भी सूर्य की आराधना करके पितृ दोष से मुक्त हो सकता है। अच्छा, इन 9 ग्रहों में जो 2 प्रधान ग्रह है वो बृहस्पति और सूर्य है। तो ज्यादातर अगर जो बृहस्पति और सूर्य दोनों की पूजा करे उसको बाकी के जितने नीचे वाले ग्रह है वो लोग नहीं सताते हैं। अगर 2 ग्रहों की को सबसे ज्यादा पूजा किया जाए। और सूर्य तो ऐसा है भैया, सूर्य तो भगवान ऐसे भगवान है जो सामने में दिखते रहते हैं। कई भगवान तो आपका दृश्य स्वरूप नहीं दिख पाते, लेकिन सूर्य देव ऐसे हैं जो प्रति दिवस मॉर्निंग में आपको दिख जाएंगे। प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि पाने के लिए आप सूर्य की पूजा करें। और जिन लोग गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कर रहे होंगे ना वो लोग भी
उनको भी चाहिए कि प्रति दिवस सूर्य की पूजा करें। और सूर्य का एक पाठ आता है आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र। इसका पाठ अगर आप लोग नित्य प्रतिदिन करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसको प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बड़ा पाठ है। डेली डेली आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़िए, डेली सुबह मॉर्निंग में। ये भी जो है आपको प्रसिद्धि पाने में बहुत सहायता करेगी। और 100% मैं कई जगह पे उसका पाठ भी हम लोग किए हैं तो रिजल्ट देखे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का। कई चुनावी दौर में अगर आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं ना तो उसका सहारा ले सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र। कई प्रकार के प्रसिद्धि को पाने के लिए सूर्य जो है हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। आज इन्हीं सूर्य की पूजा करके इन 17 जीत ने सामंतक मणि प्राप्त किया। सज्जन बिन सामंतक मणि को प्राप्त करने के बाद में घर को आया, सब जगह बाजे गाजे से स्वागत होने लगा, जगह जगह महाराज घूमने लगा। आज प्रसिद्धि मिल गई सत्राजीत महाराज को, और प्रसिद्धि मिली ना तो बस एक चीज सत्राजीत महाराज में प्रवेश कर गया, वो है अभिमान। सत्राजीत जगह जगह पे खोजने लगा, मैंने इतना प्रसिद्धि पाया है, मैं किसको जाके दिखाऊं, कहाँ है, किसको दिखाऊं, किसको बताऊं। और जब प्रसिद्धि मिले ना तो उसको छिपा के रखे। आप कितने प्रसिद्ध हो तो सब जानते हैं। ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाए तो प्रसिद्धि को छिपा दीजिए, ज्यादा डिंग की जरूरत नहीं है। प्रसिद्धि मिला, सोचा किसको बताऊं, तभी याद आया एक जन और प्रसिद्धि वाला है, बहुत प्रसिद्धि वाला। कहे कौन? भगवान कृष्ण। एक काम करता हूं, मैं भगवान कृष्ण को ही अपना ये प्रसिद्धि दिखा देता हूं। और महाराज जी ने आज एक गले में धारण करने के लिए महाराज आज सत्राजीत महाराज ने लाकेट जैसा बनवाया और गले में धारण करके द्वारिका के नगरी में प्रवेश करने लगे। गले में धारण किए हुए सत्राजीत द्वारिका के नगरी में प्रवेश करने लगा। द्वारिका के जितने लोग हैं सब अपने बालकनी से देखने लगे, मानो ऐसा लगने लगा कि द्वारिका में स्वयं भगवान सूर्य चलते हुए आ रहे हों। इतना दिव्य तेज उस मणि में था। द्वारिका में हल्ला हो गया, अरे भगवान श्री कृष्ण के लिए आज साक्षात सूर्य देव दर्शन के लिए आ रहे हैं। द्वारिका में हल्ला होने लगा। भगवान श्री कृष्ण आज सभा में बैठे हुए थे, उग्रसेन महाराज ऊपर है। देखते देखते सत्राजीत महाराज आज कृष्ण की सभा में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही प्रवेश करते हुए कृष्ण ने देखा तो सही में महाराज जितना सूर्य में तेज होता है वैसा तेज आता हुआ भगवान श्री कृष्ण को दिखने लगा। भगवान को अपना हाथ ऊपर करना पड़ गया, इतना चमक था। लेकिन महाराज जैसे जैसे सत्राजीत भगवान के पास में आने लगा, चमक कम होने लगी और उस चमक के पीछे में छिपा हुआ सत्राजीत भगवान को दिख गया। और भगवान के पास जाइए ना तो चमकते हुए मत जाइए, क्योंकि लाइट जो है उनके पास इतना बड़ा लाइट है कि लाइट कम हो जाता है। भगवान जो है ना वास्तविक में जो आ जाता है उसको पसंद करते हैं। वास्तविक में जो भगवान के पास में चला जाता है, जैसे आप वास्तव में हो। अब गरीब हो तो गरीब जैसे जाएंगे भगवान के पास, तब न बनेगा। तभी तो धन दौलत दी है, तो खुद धन दौलत में सच समर के आज भगवान कहिए कर भारी पैसा है। ओ देहल नहीं लागे, कहीं गड़बड़ आ गए तो भगवान के पास जाओ तो थोड़ा सा नीचे होके जाना चाहिए, ताकि भगवान को लगे कि नीचे है तो इसको ऊपर उठाऊं। और खुद ऊपर उठ के जाओ तो कहिए तो ऑलरेडी उठे हुए का उठाऊं। सती गई ना भगवान के पास में कथा श्रवण करने, भगवान के पास सती गई तो कैसे गई?
एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु में कत का अक्षर 2 अक्षर और कुंभज में कत का अक्षर 3। कहने का अर्थ है श्रोता छोटा होता है और वक्ता बड़ा होता है। भैया भगवान के पास में शिव जी भी गए ना तो छोटे बन के गए, लेकिन तीसरा भी आते हैं इतना श्रोता होता है ना वक्ता होता है। उपाधि लेके गई सती, संग सती जगजननी भवानी 10 अक्षर। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान के पास गई थी तो टाइटल लेके गई थी, लेकिन टाइटल लेके गई थी ना तो भी कथा नहीं सुना। हुआ क्या? भगवान के आगे आगे चल दी। आगे हो जई पंत तेरे जही आवत मरभू। भगवान के आगे आगे चली, भस्म हो गई। सज्जन वृंद, प्रसिद्धि जब आए तो उसको काबू करना आना चाहिए और भगवान के पास में बिल्कुल प्रसिद्धि ना दिखाइए। आज प्रसिद्धि को लेकर के सत्राजीत पहुंचा। सत्राजीत ने जैसे ही भगवान को देखा, आज भगवान का हृदय गदगद हो गया और हृदय से आज सत्राजीत महाराज को लगाया और हृदय लगाते हुए सत्राजीत महाराज को बैठाया है। सामने उग्रसेन महाराज सिंहासन में बैठे हुए हैं। बलराम वसुदेव इत्यादि की सभा लगी हुई है और भगवान कृष्ण आज सत्राजीत महाराज को स्वागत करते हुए पूछने लगे, कहे कैसे सत्राजीत, कैसे भगवान महाराज, भारी दिन बाद में आ रहे हो और ये बताओ आए हो तो आए हो, आज भारी चमक रहे हो भैया, क्या बात है? ये गले में क्या धारण किए हो जो इतना चमक रहे हो? पहली बार देखा हूं आपको इतना चमकते हुए। तो कहा सुनो ना महाराज, मैंने भगवान सूर्य की बहुत पूजा करी और सूर्य के पूजा के फल स्वरूप मुझे ये श्यामंतक मणि मिली है। और गुणगान करने लगा, इसमें रोग दोष नहीं आता है, 8 बार सोना देता है, सूर्य के जैसे चमकदार है। पूरा गुण गा दिया भैया। मैंने भारी पूजा कर रहे हैं महाराज, तब मोला जाके मिले, खुश हो गए सूर्य देव, जाके मोला दे है मणि। भगवान कृष्ण कहने लगे, एक बार मेरे को भी तो बताओ, ये मणि को कम से कम छू के देखो कैसे दिखते हैं मणि है तेरा। सत्राजीत कहने लगे, छूने में क्या है भैया, छू कर नहीं महाराज, पहन के भी देख सकते हो। सत्राजीत ने मणि निकाली, भगवान के हाथ में दे दी और मणि को छूने लगे भगवान कृष्ण। और वो तो पहले ही भैया नजर वाला है, और जब भी सोना चांदी पहन के दिख जावा ना तो कहूँ छुए लझन देवा सोना वोना बहुत जल्दी नजर लगते। ये कहानी एक और शिक्षा भी देती है कि कोई चीज अगर आपके पास है ना तो सामने वाले से थोड़ा छुपा के रखिए। देख तो वो दे मोर 10 तोला के सोना है के नजर लग जाते, भाव नहीं रहे सामने वाला तब वो लग जाते। मणि को निकाल करके देने लगा, देखा प्रभु मणि है, देखा किसना है। भगवान छू छू के देखे रहे किसना पे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, कहां से आया है। भगवान जो है 1 घंटे तक देखते रहे, फिर समझ आया ये तो सही में चमकदार है। भगवान कृष्ण समझ गए कि ये सूर्य का श्यामंतक मणि है। सत्राजीत से कहने लगे, सुनो ना सत्राजीत, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपने प्राप्त करी है, लेकिन एक बात कहूं सत्राजीत। क्या बोलिए महाराज? मणि तो बहुत अच्छा है, गुण भी बहुत अच्छा है, दिग भी बहुत अच्छा रहा है, सब बढ़िया बढ़िया है, एक चीज गड़बड़ है। क्या चीज? इसको पहनने वाला गड़बड़ है। बस इसको जब आप पहन रहे हो ना तो मणि इतना चमकदार है, इतना अच्छा है कि ये मणि जो है आप पर सूट नहीं कर रही है। और देखो सत्राजीत, पहनना ऐसा को चाहिए जो सूट करे, और ऐसे को बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए जो सूट ना करे। महाराज ये मणि में इतना गुण है, इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है आपके।
इसलिए इस मणि को छोड़ो और इस मणि को ले जा करके उग्रसेन को दे दो। जो हमारे महाराज है ना, इन पे भारी सूट करेगा ये, तुम पे नहीं सूट कर रहा है। और देखिए सूट जो है करे ना, वैसा चीज धारण करना चाहिए। हाफ पैंट पहनने वाले को कभी जीन्स पहना दोगे गड़बड़ा जाएगा। कभी धोती पहनने वाले को फुल पैंट पहना दोगे, फुल पैंट पहनने वाले को धोती पहना दोगे, शोभा बिगड़ जाता है। वेशभूषा का भी बड़ा महत्व है। कहाँ पे कौन जगह में वेशभूषा कैसे पहन के जाना चाहिए। भागवत चलत है, मॉडेस्ट बन के आगे तो गड़बड़ा गया भागवत के जगह में। तो कहे के मतलब है भैया, कौन सा जगह में वेशभूषा का भी मतलब है। वो समुद्र मंथन के कथा सुनात रहा ना, समुद्र मंथन ने पहली कहानी निकली जहर समुद्र मंथन से, और जहर निकली तो भगवान शंकर वही कर खड़े रहे, जोगी जटिला काम मन नग्न मंगल बेश। देवता मन पहुंच गए, कैसे शंकर भगवान तू आज पहन के कपड़ा वपड़ा पहन के नहीं आया, सांप वाप लपेट के आए कर खड़े है के बड़े समुद्र मंथन होते जो मेरा लाखों देवता राक्षस मन खड़े थे कर। भगवान शंकर कही सारे मैं तो बस इसने घूमता हूँ, तो इसने घूमता तो जहर लपी इसने घूमने वाला काय मिली जहर लधर जहर लपी तई है। भगवान शंकर को जहर पिला दिए। वही करा लक्ष्मी निकली तो भगवान नारायण एकदम सजे धजे बैठे खड़े रहे। परफ्यूम लगाया था भगवान ने फूल, इतना सजे थे भगवान। देवता लोग पहुंच गए, कहे भगवान आज भारी सच के आए हैं। अभी ओला तो जहर भी आके आत है, तू का लिया बताओ, दे दो जो देना है। तो देवता लोग भगवान के पास में जब सजे धजे देखे तो लक्ष्मी दे दिए, लो ये लक्ष्मी आपके लिए। वेशभूषा का भी बहुत महत्व पड़ता है जीवन में। शंकर जी बेचारे जोगी जटिल थे तो जहर पिलवा दिया और भगवान नारायण सजे धजे थे तो उसको लक्ष्मी दे दी। इसीलिए जिस जगह में जाइए उस जगह में आपका वेशभूषा बहुत मायने रखता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो सत्राजित, अरे पीतल के छल्ले में अगर हीरा को जड़ दिया जाए तो हीरा भी बेचारा रोता है। अरे मुझे धारण भी कर रहा है तो हीरे का छल्ला नहीं बनवा सकता तो कम से कम सोने का तो छल्ला बनवा। हीरा भी पीतल के छल्ला में जड़ देने पर रोता है महाराज। तो ये तो मणि है और ये मणि जो है आप पे सूट नहीं कर रही, इसलिए इस मणि को छोड़ो और इसको भगवान हमारे महाराज उग्रसेन को पहना दो। सत्राजित मणि छीनने लगा, क्या बात करते हो महाराज, इतना पूजा पाठ करके मैं सूर्य का तपस्या करके इस मणि को पाया हूँ और आप बोलते हो कि मैं इसको दे दूं उग्रसेन को। कहा महाराज इसको वापस करो, छीना है और छीने के बाद गले में धारण किया, राम राम बोला, चलते बना। भगवान कृष्ण कहने लगे, सत्राजित कम से कम चाय नाश्ता तो करके जाओ, बहुत दिन बाद आए हो। अरे चाय वाय तो पी लो भैया, फिर जाना खातिरदारी करने दो। सत्राजित कहने लगा, इतना बड़ा कीमती सोना लेकर के, इतना बड़ा कीमती सामान लेकर के मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। क्या पता भैया उस पानी में कुछ मिला के दे दो, तुम्हारा क्या धरा। ज्यादा कीमती सामान लेकर के किसी घर में पानी वानी नहीं पीना चाहिए। कथा का सारांश देते जा रहा हूँ छोटा छोटा। सज्जन वृंद भगने लगा है सत्राजित। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो सत्राजित, ऐसा ऐसा मड़ी है ना मोर खजाना में फेंका थे, मैं तो बात तोर मन लखीचात रहते हैं, देथस के नहीं तेला मोर मन ल मत खींची, मैं देने वाला नहीं हो तो ल मड़ी। सत्राजित आज जो है भगवान को प्रणाम किया, न कुछ भैया भगने लगा, वहां से जाने लगा। अब मैं ना तो मणि दूंगा ना तुम्हारे पास में आऊंगा। अब आज के बाद जय श्री राम बोल के भगने लगा। आज सत्राजित जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण को सत्राजित के हृदय में छिपा हुआ अभिमान दिख गया।
अभिमान दिखने लगा। जो सत्राजित आकर के हमारे पास में घंटों समय बिताता था, कई दिन तक के रुकता था, हमारी सेवा करता था, हमारा नाम लेता था, आज वही सत्राजित अभिमान के फलस्वरूप हमारे पास में एक मिनट भी नहीं रुक रहा है। प्रसिद्धि मिल जाए भैया तो भगवान को मत भूल जाना, भगवान को मत छोड़ देना। और अभिमान की जड़ इतना होता है कि जैसे बकरे का सर काट देने के बाद में भी ना धड़ जो है छटपटाते रहता है। बकरे का सर काट देने के बाद में धड़ जो है छटपटाते रहता है। उसी प्रकार अभिमानी का अभिमान कितना भी कट जाए, अभिमानी जो है छटपटाते ही रहता है। ये अभिमान में उतना जड़ता होता है। अभिमान ऐसा रोग है जो एक बार किसी को लग जाए ना तो बहुत मुश्किल में जाकर के कटता है। और भगवान दो चीज तो खाते हैं भैया, एक तो भगवान मीठा खाते हैं और एक तो तीखा खाते हैं। भगवान को क्या पसंद है? मीठा और तीखा। अब भगवान को जब मीठा खाना रहता है तो वो भक्तों के हृदय में छिपा हुआ भाव खा जाते हैं, और भक्तों जब महाराज को तीखा खाना होता है तो वो भक्तों में आने वाले अभिमान को खा जाते हैं। भगवान दो चीज खाते हैं, एक मीठा एक तीखा। मीठा खाना रहता है तो भाव खाते हैं, और तीखा खाना रहता है तो भक्तों में आने वाले अभिमान को खा जाते हैं। महाराज आज इनको दिखने लगा सतरा जी बहुत अभिमानी हो गए, प्रसिद्धि पाने के बाद मुझे भूल गया। आगे कथा और चली भैया। सत्राजित का जाना, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत आया है। प्रसेनजीत ने कहा भैया मैंने सुना है आपने एक मणि पाया है, तो भैया एक दिन मणि ला उधार दे देना। और जैसे ही भाई मांगिस ना होकर बाद में इससे उतार के धर जा, आज ते दिन भरे मणि तोड़ कर रही। भगवान को दूसरा माना और भाई को अपना माना। महाराज आज मणि निकाली, मणि लेकर के सत्राजित महाराज ने अपने भाई प्रसेनजीत को दिया। प्रसेनजीत का मणि को लेकर के जंगल की तरफ यात्रा, और जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए आज प्रसेनजीत शिकार करते हुए आगे बढ़ने लगा। सामने से एक शेर आया है और शेर के साथ में प्रसेनजीत का भिड़ंत हो गया, टकराहट हो गया। और महाराज इतना युद्ध आज शेर सिंह के बीच में और प्रसेनजीत के बीच में हुआ, इतना युद्ध कि सिंह का पंजा आज महाराज प्रसेनजीत के वक्षस्थल को फाड़ डाला। प्रसेनजीत वहीं पे मारा गया। सिंह ने मणि उतारी, मणि लेकर के आगे चला सिंह, तो सामने एक भालू मिल गया, रिक्ष। अब भालू और शेर के बीच में इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध कि उस भालू ने, उस रिक्ष ने महाराज सिंह को मार डाला। और सिंह को मारने के बाद में मणि रखी और मणि लेकर के एक गुफा में प्रविष्ट हो गया। और इधर महाराज प्रसेनजीत मारा गया है। संतों कथा आगे बढ़ी, सुबह से रात हो गई, एक दिन से दूसरा दिन हो गया, दूसरा से तीसरा दिन हो गया, प्रसेनजीत नहीं आया। सत्राजित को बड़ा चिंता होने लगा। अभी तो प्रसेनजीत गया था, गए हुए उसको 3 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया। अब प्रसेनजीत के कम चिंता हुआ है, सत्राजित ला ओकर मणि के ज्यादा चिंता रहा। तू मन करो गाड़ी ला उधार मांग के जा रही है, दे तो गा मैं शाम तक आता तोर गाड़ी ला उधार। उस शाम तक नहीं आया ना, तो आदमी ला तुम्हार चिंता नहीं रहे, वो गाड़ी चिंता रही। कब रहे मोर गाड़ी लाई, वो ये नहीं सोचा तो मेरे हफ्चा आगे हुई इतने टाइम नहीं आए, मोर गाड़ी चिंता हो रहे थे। वही प्रकार से सत्राजित महाराज ला प्रसेनजीत के चिंता नहीं, मणि चिंता है, मणि कहाँ में। बहुत समय गुजरा महाराज, मणि नहीं मिला, न प्रसेनजीत मिला।
बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, और इतना ढूंढा महाराज, सत्राजित महाराज को कुछ नहीं मिला। समय गुजरा, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन हो सकता है। अब तो पता चल गया सत्राजित को, आभास होने लगा कि मेरा मणि चोरी हो गया है और किसी ने मेरे भाई प्रसेनजीत का अपहरण कर लिया है। लेकिन वो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, दुश्मन मेरा इतना शत्रु कौन हो सकता है। ख्याल आया महाराज कि इस मणि को तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को दिखाया था, हो न हो वो कन्हैया ही इस मणि को चुराने वाला है, वही चुराया होगा। लेकिन चोर को चोर कैसे बोले, सबूत तो नहीं है, सबूत भी तो चाहिए भैया। चोर ला चोर कहे बा, सबूत नहीं है, क्या किए जाए, कैसे ला चोर कहे जाए। बिना सबूत के किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो सत्राजित ने एक नियम बनाया, एक युक्ति सोची, एक काम करता हूं मैं, जो है ना अब द्वारिका में ही जाता हूं और वहीं पर जाके सब लोग को समझाता हूं। तो ये जो है 1 महीना तक यही काम करता रहा। रोज द्वारिका बेस बदल बदल के जाता था और जहाँ 4 लोग खड़े रहते थे वहीं पर जाकर के खड़े होकर कहता था। ऐसे द्वारिका वालों, आपको एक बात कहूं, बोलिए, ये जो कृष्ण भगवान है ना, बहुत चोर आदमी है। पहले माखन चुराता था, वस्त्र चुराता था, आजकल चोरी का जो कैटेगरी है उसको बढ़ा दिया है। इन्होंने सत्राजित महाराज के सामंतक मणि को चुरा लिया है। गांव वाले लोग कहने लगे, तुम कौन हो भैया? मैं तो बगल गांव का हूं, बस सुना हूं, इसीलिए आपके पास में रख दिया। 4 लोग बैठे थे तो वही काम करता था, रोज भेष बदल के जाता था। 4 लोग बैठे रहते थे वहीं पर, सत्राजित सब वृत्तांत सुनाता था इसे मैं। और उसके बाद में धीरे धीरे देखा क्या महाराज, चर्चर चर्चर कहते कहते पूरे द्वारिका में हल्ला होने लगा कि भगवान कृष्ण ने श्यामंतक मणि को चुरा लिया। आज द्वारिका में हल्ला हुआ, भगवान कृष्ण के कान में गई, बलराम जी को बुलाया, कहा महाराज पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया है। कहे क्या? कि हमने श्यामंतक मणि चुराया और प्रसेनजीत का अपहरण किया है। ये अफवाह कोई फैलाने वाला और नहीं, बल्कि वही सत्राजित ही है। बलराम जी महाराज के द्वारा सत्राजित को बुलाना और सत्राजित को भरी सभा में खड़ा करना, और कृष्ण बलराम दोनों सत्राजित से कहने लगे, क्यों सत्राजित, क्या हमने तुम्हारी मणि चुराई है? क्या हमने तुम्हारा प्रसेनजीत को अगवा किया है, अपहरण किया है? सत्राजित कहने लगा, तो मैं कब कहे हूं? तय नहीं कहे, गांव भर हल्ला कैसे होते तेला बता, कोने कही तेला? ये गांव में पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया है कि हमने आपका मणि चुराई है। अगर तुम नहीं बोले हो तो फिर कौन बोला? सीधे सीधे बताओ सत्राजित, तुम ही हो ना जो रोज द्वारिका आके ऐसा ऐसा बोल रहे हो? थोड़ा टाइम तक तो संकोच किया और संकोच का दीवार हटा, आगे सत्राजित उंगली आगे करते हुए महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगा, तो क्या गलत बोला? सही तो बोला हूँ, आप हो चुराने वाले, और चोर को चोर ना बोलूं तो क्या बोलूं? केशव, मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि आप इतना बड़ा पाप करोगे, इतना बड़ा अपराध करोगे। अरे मांगना ही था तो श्यामंतक मणि मुझसे मांग लेते, आपने श्यामंतक मणि को चुरा लिया। अरे चुराया तो चुराया, मेरे भाई प्रसेनजीत को अपहरण भी करवा दिया। मैं तो आपका भक्त हूं, कितना मानता हूं आपको, लेकिन आपने ऐसा कृत्य किया। मुझे तो दुख होता है कि आप मेरे मित्र हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, तोल ज्यादा दुख तो मोला होते है, मोर मित्र हस्ते लेकिन तोल कैसे बताऊं मैं, तय काय दुख मनाबे? मोला तो दुख होते कहाँ चले तोर मड़ी मोटर माइस। कृष्ण भगवान कहने लगे, देखो तुम्हारा मणि मैंने नहीं चुराया है, नहीं तुम्हारे भाई को अपहरण किया है।
लेकिन अभिमान में ग्रसित आदमी को कितना भी समझाओ कि भगवान सही है, तह गलत है, नहीं मैं सही। अभिमान का रोग बड़ा रोग है भैया। आज रोग ऐसा लगा भगवान को ही आज उंगली दिखाने लगा कि तुम ही चोर हो। बलराम जी हल को निकालने लगे, अभी ये चोरी वाला ना केस समाप्त कर देता हूँ, हल निकालने लगे, मार के ही केस खत्म। भगवान कृष्ण कहने लगे हल को उधर रखिए भैया, ये मर जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। कैसे? ये चोरी का बदनाम पूरा फैल गया है, प्रजा लोग क्या सोचेंगे, इस चोरी को मैंने ही किया है, मार भी डाला इसको। तो क्या इसको मारने वाला काम नहीं करेंगे, इसको मारेंगे कल के कथा में, अभी के नहीं। अभी रहने देते हैं इसको। तो कहे महाराज इसने चोरी किया है, सत्राजित को लाख समझाया, नहीं चोराया हूं, नहीं माना। महाराज ब्लेम करने लगा है, आप ही हो जिसने मणि चुराई और आपके पास ही मणि है, मेरा मणि चुपचाप लौटाओ। भगवान ने बार बार कहा, नहीं माना, और भगवान को चोरी का कलंक लग गया। सज्जन वृंद, एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण को चोरी का कलंक कैसे लगा, क्यों लगा, चोरी का कलंक क्यों लगा भगवान को? तो भगवान कृष्ण ने ना गणेश चतुर्थी के दिन का चंद्रमा देख लिया था। गणेश चतुर्थी का दिन जो चंद्रमा होता है ना, उसको देखना निषेध रहता है, और भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को एक टक देख दिया। दुनिया को निषेध रहेगा तेरा देखना, चल तो मैं देखता हूं, तो तू मेरा क्या बिगाड़ता है। हम भगवान कृष्ण जो है ना एक टक चंद्रमा देख दिए गणेश चतुर्थी दिन के, नहीं देखना चाहिए। उसी दिन एक दिन ऐसा है जिस दिन निषेध है। गणेश चतुर्थी के दिन की चंद्रमा देखा, चोरी का कलंक लग गया। महाराज जी ने चोरी कलंक को कितना प्रयास किया, हटा नहीं। सज्जन वृंद, आगे चल करके सत्राजित को समझाना, कहा देखो मैं तुम्हारे इस चोरी के कलंक को ना निवृत्त करूंगा, ये चोरी का कलंक मैं मिटाऊंगा। अब उस मणि को ना तुम्हारे साथ मिलके मैं खोजूंगा, क्योंकि तुम अभिमानी हो। तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है, लेकिन मैं करुणा निधान हूं। मैं करुणा निधान हूं, मैं करुणा बरसाना नहीं छोड़ूंगा। हे सत्राजित, मैं तुझे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मणि मेरे पास में नहीं है, मैं सिद्ध कर दूंगा। अब अगर मैंने सिद्ध ना कर पाया ना, तो तू जो भी बोलेगा वो मेरे को स्वीकार होगा। मैं हर सजा भुगत लूंगा सत्राजित, हर सजा। महाराज आज सत्राजित महाराज को बैठाया, और सत्राजित महाराज को रथ में लेकर के भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढने के लिए गए। और रास्ते में ढूंढते ढूंढते गए ना मणि को, तो आज प्रसेनजीत जो है मरा हुआ मिला। प्रसेनजीत मर गया था। प्रसेनजीत जैसे मरा, भाई की मृत्यु पर आज भाई सत्राजित महाराज रोने लगे। भगवान सत्राजित उधर रोने लगे, इधर भगवान मणि को ढूंढने लगे, मणि को ढूंढने लगे। मणि नहीं मिला। कहा महाराज प्रसेनजीत के पास में तो मणि है ही नहीं। सत्राजित कहने लगा मणि कहां से रहेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस मणि के चलते तुम किसी का मर्डर भी कर सकते हो। हे भगवान कृष्ण, आप ही हैं जिसने भाई को मार डाला और मणि चुरा लिया। आपने मेरा मणि को हरण किया है महाराज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे भाई को भी मार सकते हो। भगवान कृष्ण कहने लगे पहले एक केस से तो बरी होने दे, मेरे को चोरी का मर्डर केस लगा रहा है डबल। देख, नहीं मैंने चोरी किया है, नहीं तेरे भाई को मारा है, लेकिन कहां सुनता भैया। कथा और आगे बढ़ी। आज भगवान श्री कृष्ण सिंह का पद निश्चिन्ह देखे, आगे बढ़ने लगे। सिंह का पद चिन्ह देखा है,
आगे सिंह मिला, मरा सिंह भी मरा हुआ मिला। महाराज आगे भालू के वृक्ष के पंजों के निशान दिखे। वृक्ष को खोजते हुए भगवान जो है उस पंजों के निशान के पीछे जाने लगे और वो पंजों का निशान एक गुफा में प्रविष्ट होने लगा। और महाराज गुफा में प्रविष्ट भगवान कृष्ण अकेले हुए, सत्राजित वहां नहीं गया। इधर वसुदेव जी महाराज और इत्यादि जितने भी द्वारिका में थे सब महाराज जी को चिंतित होने लगे। काफी दिन हो गया इस मणि को ढूंढते हुए, भगवान कृष्ण नहीं आया। आइए एक छोटा सा भजन को करते हुए कथा मैं फिर आगे लेकर के चलूंगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। करुणामयी कृपा कीजिए मेरी राधे, करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए। ना मैं जानू भजन साधना श्री राधे, ना मैं जानू भजन साधना मेरी राधे, वृंदावन बुला लीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत जगा दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामयी कृपा कीजिए मेरी राधे, चरणों में जगह दीजिए मेरी श्यामा, चरणों में जगह दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए श्री श्यामा, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा, चरणों में जगह दीजिए मेरी राधे, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा।
ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी श्यामा, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे श्यामा, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी राधे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए श्री राधे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए श्री राधे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। नाम जानू भजन साधना श्री राधे, नाम जानो भजन साधना श्री राधे, नाम जानू भजन साधना श्री राधे, नाम जानो भजन साधना श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए। करुणामय कृपा कीजिए मेरी राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, एक चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, एक चरणों की सेवा मुझे मेरे श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, 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 चरणों में जगह दीजिए श्री राधे, चरणों में जगह दीजिए। करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, चरणों में जगह दीजिए मेरी श्यामा, चरणों
राधे राधे कहा कीजिए मेरी श्यामा राधे राधे कहा कीजिए श्री राधे 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 कहा कीजिए श्री राधे चरणों में जगह जय जय श्री राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जन वृंद, कथा आगे चली। भगवान कृष्ण आज ढूंढते ढूंढते मणि को जाने लगे और एक गुफा में प्रविष्ट किया है। गुफा में प्रवेश कर गए भगवान, और जैसे ही गुफा में प्रवेश करे ना, वैसे ही देखा क्या महाराज एक वृक्ष है, और वृक्ष जो है सोया हुआ है, और सामने उसकी पुत्री है जो मणि को उछाल उछाल करके खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण को आज वो मणि दिख गया, और जैसे ही उछाली है उस युवती ने, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ा करके उस मणि को पकड़ा। मणि हाथ में आई, और जैसे ही मणि हाथ में आई ना, और हाथ में आने के बाद में भगवान निकलने लगे। भगवान कृष्ण जब जाने लगे मणि को लेकर के, तो पुत्री ने रुदन किया है, और पुत्री ने जैसे रुदन किया तो आज पिता जगे, वृक्ष जगा महाराज, और जग करके मणि ले जाने वाले को मुठिका से प्रहार किया है। पीछे से मुष्टिका प्रहार करी, और फिर इसके बाद में भगवान कृष्ण ने पलट करके देखा के सामने एक वृक्ष है, और फिर वृक्ष और भगवान कृष्ण का घमासान हाथे हाथ का युद्ध होने लगा है। मल युद्ध, हाथे हाथ का युद्ध भगवान कृष्ण और वृक्ष के बीच में। यह वृक्ष कौन है? यह वृक्ष है जामवंत जी महाराज। जामवंत, आप लोग कथा श्रवण करते हो ना जामवंत का। जामवंत ला जानते हो कि नहीं जानते? भक्तुडेरा में जामवंत वही रामायण वाला। हाँ भैया, रामायण वाला जामवंत, वही जामवंत जी महाराज है। और आप देख लीजिए भक्त भगवान का लड़ाई होने लगा महाराज। मल युद्ध, हाथों हाथ का युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। कभी भगवान के मुठिका भारी पड़ जाती जामवंत में, तो कभी जामवंत की मुठिका भारी पड़ जाती भगवान में। कितना लड़ाई हुआ है। ये जामवंत भैया वो जामवंत है जो भगवान राम का सबसे फेवरेट है। रामचरितमानस में जामवंत के वचन सुहाए, भगवान सबसे ज्यादा काकर वचन सुहाए जामवंत के। ये जामवंत काकर मंत्री है? भगवान राम के और रावण के मंत्री के नाम माल्यवन। और जामवंत जिस समय इतना पराक्रमी था भैया, जामवंत इतना पराक्रमी कि वामन अवतार का आप लोग कथा सुनते हैं ना, तो वामन अवतार में एक पग भगवान के उठाते तक ये भगवान के 7 परिक्रमा कर डाला था। इतना पराक्रमी था। ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा कर डाला था महाराज। भगवान के एक पैर नापत ले उसके पराक्रम। भगवान कहीं जा समुद्र पार कर दे तो मैं नहीं जा सकता महाराज। अंत समय में जब रामावतार हुआ है भगवान का, रामावतार का अंत समय जब आया, भगवान जाने लगे, तो जाने से पहले ना भगवान जो है सबको बुलाए, जितना वानर लोग थे, भालू लोग थे, जितना भी भगवान के भक्त थे, सबको बुलाया। कहे मैं अब इस संसार से जाने वाला हूं, तो जिसको जिसको जो जो चाहिए वो मेरे से मांग लो।
किसी को कुछ चाहिए तो भगवान सबको कुछ ना कुछ दे के गए। जामवंत वहीं बगल में खड़ा था। जामवंत जी आपको भी कुछ चाहिए क्या? बोलिए, संकोच बस कुछ नहीं बोल पा रहे हो तो। कहने लगा महाराज मेरे को क्या चाहिए, लेकिन एक इच्छा है मेरा, बाकी तो ऐसे कुछ प्राप्ति का इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा है। कहा मैं नहीं राम और रावण की लड़ाई ल देखे बड़ा गौर से, लेकिन न महाराज एक चीज बोला तो बोले का मोला ना मोर लाई के मैं योद्धा नहीं मिली से पूछे जेला मैं लड़ सकते। इसमें ना मेरे लायक कोई योद्धा नहीं मिला, योद्धा नहीं दिखा। तो मोला तो लड़े के मन करा थे, और लड़ाई भी होना महाराज तो बराबरी वाले में होना चाहिए। तीन चीज बनाए गए, समधान, मितान और पिटान। ये तीनों ना बराबरे वाला में होना चाहिए। समधी भी बनाओ ना तो बराबर वाला बनाओ। जैसे राजा दशरथ और राजा जनक दोनों बराबर समधी, अमीर के अमीर समधी और गरीब के गरीब समधी। समधी बनाओ तो बराबर वाले को, मितान भी बनाओ, मित्र भी बनाओ तो बराबर वाले को, अमीर का अमीर दोस्त और गरीब का गरीब, है कि नहीं? और पिटान भी हो तो बराबर वाले के साथ में होना चाहिए। अब तो बड़ा मोटा तगड़ा आदमी सुखड़ा मारा था ते में कौन सा बहादुरी काम करत है कि नहीं? तो ये तीनों चीज बराबर वाला में होना चाहिए। तो मौलाना महाराज मोर बराबरी के को जन्नी दिखी। भगवान खड़े खड़े सोचिस मोर कती तो एक घर देख लेते। तो कईस महाराज एक काम करते हैं, आपकी इच्छा को यहाँ पे रखते हैं अधूरी, और द्वापर युग आएगा तो करेंगे पूरी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में मेरा अवतार होगा ना, तभी जो है मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। और महाराज बस वही इच्छा को पूरी करने के लिए जामवंत है और भगवान कृष्ण ने ये लीला रची है। आगे भक्त और भगवान का मल युद्ध होना, इतना लड़ाई हुआ, इतना लड़ाई, इतना लड़ाई। महाराज अंत समय आया, लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गया, और 27 दिन बीतने के बाद में जामवंत थक गया महाराज लड़ते लड़ते, और भगवान के शरण में गया, और शरण में जाकर के महाराज ने स्तुति करी। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणो जसहु बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। हे भगवान, मैं आपको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, क्षमा करिए, लेकिन अब मेरी क्षुधा मिट गई है, अब मैं आपको जान गया, समझ गया। हे प्रभु, लेकिन फिर भी ना मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। हे प्रभु, झुकूंगा तो मैं केवल और केवल आपके राम स्वरूप के सामने। तो हे महाराज, आप ये कृष्ण का स्वरूप को छोड़िए, और भले 2 मिनट के लिए ही सही मेरे को उस राम रूप को दिखाइए, क्योंकि योगी न रमन्ते राम, मैं एक योगी हूँ महाराज, और मुझे आपका वो स्वरूप बहुत प्रिय है। और देखते देखते भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप छोड़ा और राम स्वरूप को दिखाया। राम स्वरूप आते ही आज जामवंत गदगद हो गया महाराज। आज भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद पुनः कृष्ण स्वरूप में आना। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो जामवंत, हमने ये लीला रची थी आपके इस क्षुधा को शांति कराने के लिए, जो लड़ने वाला था। हे महाराज, अब मुझे जाने का समय हो गया, अब मुझे विदा करिए। मैं ये श्यामंतक मणि, इसी की खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ। ये मेरे भक्त का श्यामंतक मणि है, मुझे अपने भक्त को ये श्यामंतक मणि देना है। तो हे महाराज, इस मणि को दीजिए मुझे। जामवंत मणि को लेकर के आया, मणि को लेकर के महाराज भगवान श्री कृष्ण को देने लगा। और मणि को साथ साथ देते देते आज नेत्र सजल हो गए।
और भाव में आकर के जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान को दिया है। जामवंती का हाथ और भक्त ने ऐसा भेंट दिया भगवान को, भगवान जो है आज सप्रेम उस भेंट को स्वीकार करने लगे हैं। अब देखिए भालू की बेटी कैसे रहेगी, भलवाई रिक्ष की पुत्री है, रिक्ष के जैसा जो है पूरी काली है भैया। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं तो फिर भी सांवरो हूँ, ये तो पूरी काली है, अब इसको लेके कैसे करूं? तो भगवान कृष्ण कहने लगे द्वारिका लेके जाऊंगा तो पूरा हंसी उड़ जाएगा मेरे में। भगवान कृष्ण ने अपना दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल करके उड़ाया है और समझाया, देख जामवंती, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक दुपट्टा उठावे जान, जब तक हम अपन कक्ष में नहीं पहुंच जान तो कोई देखे नहीं दो मैं। जामवंती को घूंघट उठाया महाराज और लेकर के चलने लगे। तो 27 दिन तक के सतराजीत वही द्वार में खड़े रहे गुफा के बाहर। मणि निकाला, भगवान ने कहा ए ले सतराजीत तेरी मणि, अभी तक यहीं खड़ा है, खाना पीना छूट गया, लग रहा है दुबरा गया है। ए ले मणि, तेरा मणि मेरे पास नहीं था, गलती से एक भक्त के हाथ में चला गया था। धर तेरा मणि, भक्त को देख, मणि भी दी और साथ में अपनी कन्या को भी मेरे को दे दिया। ऐसा होता है भक्त, तेरे जैसे अभिमानी लोग के साथ में मेरी मित्रता हो गई। अभी मेरे को बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे चक्कर में मेरे भक्त से मुलाकात हो गई, पुराना बिछड़ा हुआ भक्त मिल गया मुझे। आज सतराजीत भी भगवान के शरण में आया, क्षमा मांगी, कहा क्षमा करिए। लेकिन महाराज मैं भी एक आपसे निवेदन करूं। कहा बोलो सतराजीत, क्या निवेदन है? तो कहा मैं भी अब ऐसी गलती करके पछता रहा हूं महाराज, कि कहा मैंने आपको चोरी का झूठा कलंक लगा दिया। अब इस चोरी के कलंक के प्रायश्चित के लिए मैं भी आपको कुछ सप्रेम भेंट करना चाहता हूँ। तो कहे क्या सप्रेम भेंट? तो कहे मेरी भी एक कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है, तो मैं अपनी सत्यभामा नाम की कन्या आपको वरण करता हूँ, आपको देता हूँ। तो महाराज मेरी कन्या को भी आप सहृदय स्वीकार करिए। भगवान कृष्ण आज सतराजीत पर भी कृपा करी। आगे गए महाराज, सतराजीत के राज दरबार में भगवान का प्रवेश है और सत्यभामा आई है। और सत्यभामा को जैसे देखा तो ऐसी आभा सत्यभामा की है भैया, ऐसी सुंदर स्त्री आज तक भगवान ने नहीं देखा था। 16,108 रानी में सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो वो सत्यभामा है। महाराज आज हाथ पकड़ा देवी का और हाथ पकड़ करके रथ की ओर ले जाने लगे। और रथ के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे, बगल में जामवंती को बैठाया और बगल में सत्यभामा बैठी हुई है। और तीनों के तीनों द्वारिका के नगरी में प्रवेश करने लगे। द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत होने लगा है, बाजे बजने लगे। और देखिए एक बीच में है सांवरो सरकार, बगल में सत्यभामा दिव्य सुंदरी, और बगल में जो है महाराज जामवंती है पूरी काली। तो काले गोरे और सांवरे तीन लोग एक जगह मिले हैं आज। भगवान कृष्ण कहने लगे सत्यभामा से, ए सत्यभामा तू घूंघट को उठा चल, देखनी होना चाहिए कि मेरी लुगाई कैसी है। और इधर जामवंती कहने लगे तू घूंघट को ओढ़ के चलना जब तक मैं नहीं बोलूं। तीनों जो है प्रवेश करने लगे, समझा दिया अच्छे से। पूरा द्वारिका में देखनी, भगवान के मिसेस बहुत सुंदर है, पुष्प के वर्षा, वाह। एक जने ने पूछ लिया महाराज तू एकर घूंघट ला ओढ़ा के चला था, एला घूंघट लगा नहीं देता, का कारण है? भगवान कृष्ण कहने लगे तोला का करना, तोला पहली बता। मेरी पत्नी है, मेरा घर है, तेरे को क्या मतलब? चलो उधर पुष्प की वर्षा करो, मिठाई खाओ, घर जाओ।
आगे बढ़ने दो। आगे बढ़े, द्वार पे पहुंचा और जैसे ही द्वार पे पहुंचा तो रुक्मणी थाली लेकर के आई है आरती की। परछन होते ना सबके घर में, मुंह दिखाई सिस्टम वही करा। आरती की थाली लेकर के आई रुक्मणी। पहले कृष्ण भगवान की आरती करी, ओम जय जगदीश हरे, चंदन लगाई। भगवान कृष्ण कहने लगे इसकी भी आरती करो, ये सतराजीत की पुत्री सत्यभामा है। सत्यभामा की भी आरती करी, चंदन लगाई, तिलक करी, मुंह दिखाई दी। अब इसके बाद में भगवान कृष्ण टालने लगे, चलो भाई अंदर। रुक्मणी पूछी महाराज एक जने का तो आरती करवा दिए, अभी बगल में खड़ी है उसका, तो कहीं इसका भी आरती करोगे? एक आरती हो गए का 10 जन की आरती कर दे, तुम्हारा कुछ काम धाम नहीं है क्या आरती करने के लिए खड़ी रहती हो दिन भर? एक जने का तो कर लिए, बेचारी आरती नहीं करवाती, बहुत सीधी साधी है। सत्यभामा आज मंद मंद मुस्कुराने लगी। रुक्मणी कहने लगी जब तक आरती नहीं करूंगी और मुंह जब तक ये नहीं दिखाएगी तब तक इसको अंदर जाने नहीं दूंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे जामवंती से, देख एकरे कर तो लव मूल नहीं दिखाना है, सब कर दिखा दे, एकरे कर तो घूंघट ल छिपा के रखना है, एकरे कर तो घूंघट मत खोल दे। भगवान कृष्ण कहने लगे देवी याद है ना हमारी बात, मैंने बोला है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक घूंघट मत ऊपर करना। और इधर रुक्मणी जामवंती के पास आई, कहे जामवंती चलो घूंघट उठाओ, मुंह दिखाओ, आरती करनी है, चंदन लगाना है, चलो देवी जल्दी जल्दी करो। 2-3 बार बोली लेकिन जामवंती घूंघट नहीं उठाई। भगवान कृष्ण से रुक्मणी कहने लगी कैसे महाराज कान वान सुनाते कि नहीं, पहला पहली बताओ। भगवान कृष्ण कहने लगे सही में देवी मेरे को भी लग रहा है कान वान नहीं सुनाता, सीधा छोड़ो ना अंदर जाने दो। क्या यहाँ पे इतना धूप में खड़े होकर के इतना आरती लेकर के आई हो? रुक्मणी कहने लगी जब तक मुंह नहीं दिखाएगी तब तक तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं देखूंगी कि ये कितनी सुंदर है, क्योंकि सत्यभामा जो है बहुत सुंदर दिख रही है, इसलिए मैं इसकी भी सुंदरता देखूंगी ये कितनी सुंदर है, और उसके बाद अंदर जाने दूंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे सुनो रुक्मणी एक राज की बात बताऊं? तो ये बोलो ये ना घूंघट क्यों ऊपर नहीं कर रही है तुम्हें पता है? क्यों नहीं कर रही है प्रभु? क्योंकि ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। ये ना तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुम्हारी सुंदरता कहीं फीकी ना पड़ जाए, इसलिए एज ए रिस्पेक्ट तुम्हारा बहुत सम्मान करना चाहती है बेचारी, इसीलिए अपना घूंघट में उठा रही है। अब तो धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ने लगा है रुक्मणी का। अच्छा अब मेरे को समझ आया कि ये जामवंती को अपनी सुंदरता का घमंड, इसीलिए इसने घूंघट ढक के रखा है कि इसको नजर न लगे। लेकिन ये जामवंती मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगी जब तक कि तू घूंघट नहीं खोलेगी। सुन सीधे सीधे घूंघट उठा। समय गुजरा महाराज, बहुत समय हो गया घूंघट नहीं उठाया। तो रुक्मणी कहने लगी आखिरी बार पूछ रही हूँ घूंघट उठाती है कि नहीं? उधर से पूछ जवाब नहीं आया। जल ली हाथ में रुक्मणी और जल लेकर के कहने लगे अरे जामवंती इतना बार तुझको बोला हूँ तुझे समझ नहीं आया, तूने मेरा मान नहीं रखा, तूने मेरा कहना नहीं माना, अपनी सुंदरता में इतना घमंड। कह जा जामवंती मैं तुझको श्राप देती हूँ कि तेरा ये सुंदरता ढल जाए और तुम मेरी जितनी सुंदर हो जाए। तू जितना ज्यादा सुंदरता घमंड कर रही ना तेरा वो सुंदरता कम हो जाए और तुम मेरी जितनी सुंदर हो जाए। धरा जल का छींटा मारी उस पे। भगवान कृष्ण कहने लगे अब थोड़ा सा राहत आया। अब बोला कि भैया थोड़ा राहत आई है। जामवंती का घूंघट उठाओ देवी, और जैसे घूंघट उठाया तो आज जामवंती भी रुक्मणी की जितनी सुंदर हो गई। भगवान जो है देखने लगे अब मैचेबल है, अब मैचिंग हुआ है सब। क्या रुक्मणी कहने लगी भगवान कहाँ ज्यादा सुंदर है, ये मेरी जितनी तो है।
भगवान कहने लगे बंदर की सुंदरता क्या जानोगी प्यारी, कौन कितनी सुंदर, इसीलिए बोलता हूँ आज के बाद मेरे बात पे विश्वास करना, तो तुम्हें तो मेरे बात पे विश्वास ही नहीं होता है। आज महाराज अंदर लेकर के जाना और जामवंती और सत्यभामा दोनों के साथ एक साथ पानी ग्रहण करना। सज्जन वृंद, आगे कथा और बढ़ी। आगे भगवान ने 8, अब भगवान के कितना विवाह हो गया? रुक्मणी, दूसरी में जामवंती, तीसरी में सत्यभामा, चौथा में भगवान ने कालिंदी से विवाह किया है। कालिंदी है कहते हैं यमुना नदी को। 5वां विवाह भगवान ने भद्रा के साथ किया। 6वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। 7वां विवाह मित्रविंदा के साथ में भगवान ने किया और 8वां विवाह नग्नजीत की कन्या नग्नजीती के साथ में किया है। इस तरह से अष्ट सिद्धियों को भगवान ने आज पाया और अष्ट सिद्धियों को पाकर के भगवान जो है महाराज इन 8 सिद्धियों के साथ रहने लगे। आगे कथा और चली। एक भस्मासुर नाम करके दैत्य था, नरकासुर। इन्होंने खूब 20,000 राजाओं के कन्याओं का हरण किया था। 16,000 हो गया था कन्याओं का हरण। 20,000 अगर हो जाए तो एक साथ विवाह करूंगा करके ये प्रत्येक दिवस एक राजा की कन्या का हरण करता था। 16,100 कन्याओं तक का हरण कर दिया था। आगे भगवान का जाना और सुदर्शन चक्र से महाराज मूर नाम करके एक दैत्य भी आता है जिसको भगवान के द्वारा संहार किया गया। उसी के चलते मुरारी भगवान का नाम पड़ा। और नरकासुर का वध भगवान ने किया। और नरकासुर का वध करने के बाद में, भौमासुर का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास उन 16,100 कन्याओं का स्तुति करना। देखिए ये श्रीमद् भागवत का बहुत सारी श्लोक है जो 16,100 कन्याओं ने मिलकर के भगवान कृष्ण को किया है स्तुति। ये श्रीमद् भागवत का नंबर 1 श्लोक है। इसको अगर आप पढ़ोगे ना डेली तो बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। आइए उस मंत्र को बताते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो है महाराज भगवान श्री कृष्ण का सारी श्लोक है। इस श्लोक का अगर एक माला कर दो ना आप डेली का, तो सारे के सारे संकट दुख क्लेश इस मंत्र के जपन से ही निवृत्त हो जाता है। इतना शक्ति इस मंत्र में है। कथा आगे बढ़ी। महाराज 16,100 कन्याओं का शरण मिलना भगवान का। 16,108 पटरानी भगवान के हो गए। समय आया सज्जन वृंद, ये 16,108 रानियों के साथ रहते रहते बहुत समय बीत गया भगवान का। और समय बीतने पर 16,108 कन्याओं 108 रानियों से भगवान को 10 पुत्र हुए एक एक रानी से। 16,108 रानी में प्रत्येक रानी से 10 पुत्र भगवान को हुए और एक एक पुत्र से और 10 पुत्र हुए। मतलब पौत्रों की भी संख्या सब 10 है भगवान। और इतना पुत्र पौत्रों की संख्या हो गई कि भगवान का संख्या 56 करोड़ होने लगा है। 56 करोड़। खाली देखिए द्वारिका में एक जगह भगवान के यदुवंशियों की संख्या 56 करोड़ हो गई। और इन्हीं 56 करोड़ यदुवंशियों के साथ में भगवान का आगे लीला चला है। आइए छोटे छोटे रूप लीलाओं का लेते हुए सीधा सुदामा चरित्र आख्यान में प्रवेश करेंगे। तो एक भजन कथा फिर आगे लेकर के चलूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दूर दराज से आए हमारे समस्त भक्तजनों, सम्मानीय अतिथियों का सौ परिवार को से हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित जिस जिस भक्तों को मैं नाम लूँगा वो व्यासपीठ पे जाकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे।
सोनू साहू जी सपरिवार सकरेली, धर्मेंद्र साहू जी सपरिवार प्रसादा कला, ओंकार प्रसाद जी बस्ती बालाद्वार, राम नारायण बस्ती बालाद्वार, दयाराम श्रीवास जी आप लवसरा से, द्रोण साहू जी सपरिवार किरारी, अजीत साहू जी सपरिवार पिसाउद, कीर्तन साहू जी सपरिवार किरारी, निरंजन साहू जी सपरिवार बरगांव, भरत साहू जी आप पोड़ी शंकर से, ब्यासलाल साहू जी पोड़ी शंकर से, हेमभाई साहू जी सपरिवार नावा गाँव नावापारा, जेठूराम साहू जी सपरिवार नावापारा, किशन साहू जी सपरिवार आप भक्तुडेरा से। आप सभी सम्मानीय भक्तों से निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र हमारे व्यासपीठ पर आकर के आचार्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, इसी बीच हमारे निचाय अतिथि शंकरलाल साहू जी आप बरगांव से, आप भी सादर आमंत्रित है। आप व्यासपीठ पर आकर के हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरो समनिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरो गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरो सावरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। लोट रोकड़ नोट सावन का है सपोर्ट, मेरा बिजनेस में तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। लोट रोकड़ नोट सावन का है सपोर्ट, मेरे बिजनेस में तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरो सावरिया से, मेरा
मेरा सोना मेरा चांद दुनिया है दीवानी, मेरा सोना मेरा चांद दुनिया है दीवानी। खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा सोना मेरा चांद दुनिया तो है दीवानी, मेरा सोना मेरा चांद दुनिया है दीवानी। खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। नोट रोकड़ नोट सावरिया है सपोर्ट, नोट रोकड़ नोट सावरिया है सपोर्ट। मेरे बिजनेस में तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। राधे मेरा सोना मेरा चांद दुनिया तो है दीवानी, मेरा सोना मेरा चांद दुनिया तो है दीवानी। खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा सोना मेरा चांद दुनिया तो है दीवानी, मेरा सोना मेरा चांद दुनिया तो है दीवानी। खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए सज्जन वृंद कथा को फिर आगे लेकर के चलेंगे और कथा आगे चली। भगवान ने 16,108 विवाह किया और 16,108 रानी में से एक एक रानी से 10 पुत्र भगवान को हुए और उन एक एक पुत्र में से 10 पौत्र भगवान को प्राप्त हुए हैं। और इस तरह भगवान कृष्ण का परिवार जगमग जगमग होने लगा। भगवान कृष्ण जो है बढ़िया से द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। कथा और आगे चली सज्जन वृंद। आगे दंत्र वक्त्र का भगवान ने उद्धार किया है, शाल्व का उद्धार किया है। समय रहता तो और कथा लेकर चलते। भगवान श्री कृष्ण को 2 पत्र आना
एक पत्र जरासंध महाराज ने लिखा है, उनके यहाँ के ब्राह्मणों ने, कि जरासंध के अत्याचार से प्रजा पीड़ित है, इसलिए महाराज इस जरासंध का उद्धार भी करवाइए। और दूसरा पत्र आया है भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर के यहाँ से, जहां राजसू यज्ञ भगवान का होना है। सबसे पहले आज हस्तिनापुर की ओर भगवान गए, भीम अर्जुन को रखा महाराज और जरासंध के यहाँ आना, और जरासंध का उद्धार भगवान ने किया है। आगे भगवान श्री कृष्ण का नृगोपाख्यान है सज्जन वृंद। मैं तो अनन्य कथाओं में अपने नृगोपाख्यान को तो लेते लेते कई जगह पे कथा किया हूं, बहुत अच्छा है। 2 मिनट शॉर्ट में समझाते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। नृगोपाख्यान है राजा नृग की कथा, श्रीमद् भागवत में जोड़ी गई। ये एक श्वाकु वंश के राजा थे। एक दिन समस्त पौत्रों को लेकर के, पुत्रों को लेकर के भगवान जो है पर्यटन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए एक क्षेत्र में गए हैं। सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, भानु, चारु इत्यादि पुत्र पौत्र भगवान के हैं। सभी को लेकर के एक क्षेत्र में जाना। तो आज पुत्र भ्रमण कर रहे थे, वहीं पर एक कुआं था। इस कुएं में आज पुत्रों ने एक बड़ा सा गिरगिट देखा। निकालने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाया। दौड़ते हुए पुत्र पौत्रों का भगवान श्री कृष्ण के पास जाना, कहा दादाजी हमने ना एक बड़ा सा गिरगिट देखा है एक कुएं में। हमने बहुत निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाया। चलिए ना आप भी कोशिश करिए, आप भी प्रयत्न करिए। भगवान कृष्ण का जाना और भगवान कृष्ण का वर्ध हस्तक जैसे ही उस गिरगिट में पड़ा तो उस गिरगिट से एक दिव्य ज्योति निकली और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करी। भगवान श्री कृष्ण आज उस गिरगिट योनि से निकले हुए उस दिव्य तेज से कहने लगे, हे दिव्य तेजो में राजा, आप मेरे पुत्र पौत्रों को समझाइए, बताइए कि आप इस गिरगिट योनि में कैसे आए। क्योंकि मैं अपने पुत्र पौत्रों को शिक्षा नहीं दे सकता, आपसे ही दिलवा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने ना अपने पुत्र पौत्रों को शिक्षा दिलाने के लिए राजा नृग को चुना है। और अभी आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हो ना, तो उसके लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शक चुन दीजिए। आप माता पिता को चाहिए कि खुद जितना दे पा रहे हैं दीजिए, लेकिन बच्चों को एक और गिफ्ट दीजिए, एक अच्छा मार्गदर्शक बच्चों को गिफ्ट कर दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई होगा तो हो सकता है आपका मित्र हो, चाचा हो, रिश्तेदार हो, फूफा हो, अपने बच्चों को सिखा दीजिए कि तुम इनके पास जाकर के ज्ञान लेना, मार्गदर्शन लेना। मार्गदर्शक अगर अच्छा निकल जाता है ना, मार्गदर्शन देने वाला, तो हमारी जिंदगी कठिन पड़ाव पर भी आ जाएगी ना, तो भी हम उसको हंसते हंसते निकल जाएंगे। आज शिक्षा दिलाया, बच्चों को शिक्षा देना मत भूलिए भैया। माता बैरी पिता शत्रु ए न बालो न पाठिता। वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों को ज्ञान न देता हो, पढ़ाता लिखाता ना हो। उससे बड़ा शत्रु और उससे बड़ा बैरी कोई नहीं है। नीति श्लोक कहता है, माता बैरी पिता शत्रु ए न बालो न पाठिता। वो माता बैरी है, वो पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। इसीलिए संस्कार दीजिए। चाबी का गुच्छा एक बार में नहीं देना चाहिए बच्चे लोग को, पहले उसको परख लीजिए, पहले तपाइए और तपाने के बाद में आपको जो गुच्छा देना है वो दीजिए। तपना बहुत जरूरी है। बिना तपे
महाराज आपका बच्चा प्रसिद्धि नहीं पा सकता है, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। आप देखे होंगे दूध से बनती है दही, दही से बनता है मक्खन, और मक्खन से बनता है घी। 4 चीजें हैं। दूध से ऊपर दही, दही से ऊपर मक्खन, मक्खन से ऊपर घी। दूध का जो कीमत है ना वो कम होता है, लेकिन जैसे ही दही बनने तक तपते रहता है और जैसे ही दही बनता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। दही के बाद में जब मक्खन बनता है तो उसका कीमत और बढ़ जाता है। अब मक्खन के बाद में घी बनने पे और ज्यादा कीमत बढ़ जाती है। तो बच्चे को इसी तरह तपाना चाहिए हर मोड़ पे कि उसका कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। लेकिन एक चीज है, ये दूध दही घी मक्खन में भले ही प्रोसेस लंबा हो रहा है, लेकिन इनका ना रंग एक जैसा है। चारों की कीमत तो बढ़ रही है लेकिन रंग नहीं बदल रहा है। और जीवन में बच्चों को वैसा ही संस्कार दीजिए कि उसका कीमत तो बढ़े लेकिन उसका रंग ना बदले, उसका रंग ना बदले। बच्चों को इस प्रकार तपाइए, भले ही वो कितने बड़े पोस्ट में चले जाए लेकिन उसका रंग नहीं बदलना चाहिए। जो जैसा आज है वैसा कल भी रहना चाहिए हमारे प्रति, क्योंकि संवारे काज बिगड़े उसे भगवान कहते हैं। संवारे काज बिगड़े उसे भगवान कहते हैं, और करे माता पिता की सेवा उसे संतान कहते हैं। संवारे काज बिगड़े उसे भगवान कहते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है ना वही असली मायने में संतान है। आज बच्चों को शिक्षा देने की बारी आई, भगवान खुद से नहीं दे रहे हैं, नृग को चुना है। कहा राजा आज मेरे बच्चों को सिखा तू नृग योनि में कैसे आया, कैसे तेरी सदगति प्राप्त हो रही थी तेरी दुर्गति हो गई। समझा मेरे पुत्रों को। महाराज आज नृग के द्वारा पुत्रों को समझाना। कहा मैं राजा नृग हुआ करता था, भगवान कृष्ण चले गए, राजा ने अपना कथा सुनाया। मैं राजा नृग हुआ करता था, मैं प्रत्येक दिवस 1 लाख गाय दान करता था। एक दिन मैंने योजना बनाई कि जितने भी ब्राह्मण मेरे राज्य में हैं सबको बुला करके मैं 1 लाख गाय दे दूं, और मैंने वैसा ही किया। प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 लाख गाय दान में दिया, जिसमें खूर जो है वो चांदी का था और सिंग जो है वो सोने का था। तो महाराज सबको दान दिया, सब अपने अपने गौ माता लेकर के जाने लगे। तो रास्ते में एक ब्राह्मण का एक ब्राह्मण का 1 लाख गाय में से एक गाय दूसरे ब्राह्मण के 1 लाख गाय में जाकर के मिल गई। एक ब्राह्मण का 1 लाख गाय में से एक गाय दूसरे ब्राह्मण के 1 लाख गाय में जाकर मिल गई। पहला ब्राह्मण कहने लगा कि ये गाय जो है मेरी है, दूसरा कहने लगा नहीं नहीं राजा ने मुझे दिया है, मेरी है। दोनों लोग लड़ाई हो गए और लड़ते लड़ते राजा के पास में चले गए। कहा महाराज वो जो गाय दान दिया था मेरे 1 लाख में से एक इसमें चला गया है और ये दे नहीं रहा है, इसको वापस देने के लिए बोलिए। दूसरा कहने लगा ना ना महाराज वो मेरी ही गाय है, उसको आपने दिया था, मैं इसको नहीं दूंगा। दोनों में लड़ाई होने लगा। राजा ने समझाया एक काम करो महाराज, आप एक गाय इसमें चला गया है ना उसको इन्हीं को दे दो, मैं उस एक गाय के बदले में आपको 1 लाख गाय देता हूं। ब्राह्मण कहने लगा ना महाराज मुझे चाहिए तो वही चाहिए। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, दूसरे ब्राह्मण से राजा ने कहा कि एक काम करो महाराज इनका गाय इन्हें लौटा दो, उसके जगह मैं आपको 1 लाख गाय दूंगा। तो कहा ना महाराज मुझे 1 लाख नहीं, मेरे को भी वही गाय चाहिए। बात स्वाभिमान पे आ गई, ब्राह्मण लोग लड़ने लगे और लड़ने लड़ते भैया आज राजा को दोष देने लगे। दुष्ट राजा दान देता है और ब्राह्मणों को लड़वाता है।
जा हम लोग को जिस प्रकार लड़वाया है ना, तो उसी प्रकार सांप को भी भोगना। जल उठाया, श्राप दिया, जा गिरगिट योनि को प्राप्त हो जा। और राजा जो है महाराज गिरगिट योनि को प्राप्त हो गया। ये कहानी हमें संदेश देती है दो चीज। कभी भी आप कोई पूजा करवा रहे हो, कोई अनुष्ठान करवा रहे हो, कोई यज्ञ करवा रहे हो, तो दो ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए। एक ही ब्राह्मण से आप पूजा करवाइए जिससे आप करवा रहे हो, और दो ब्राह्मण लोग कभी लड़ झगड़ गए तो फिर बहुत हानि होगी। ये कथा जो है एक शिक्षा दे रहा है आपको। और दूसरा, ये राजा जो है भले ही 1 लाख गाय दान करता था, 1 लाख गाय दान करता था, सोने का खूर लगाता था, सिंग लगाता था, लेकिन इससे एक बड़ी गलती हो जाती थी। ये राजा जिस समय गाय दान करता था उस समय देखता नहीं था कि कौन सा गौ माता जो है ब्राह्मण के लिए उपयोगी है, और उपयोगी गौ को ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। राजा भूल जाता था, गाय को दे देता था 1 लाख गिन करके। कोई गाय जो है बछड़ा ना देने वाली होती थी, वो भी गाय उसी में शामिल हो जाती थी। कोई वृद्ध गाय भी शामिल हो जाती थी। तो कभी भी गो दान करे तो गो ऐसा दान करना चाहिए जो उपयोगी हो। हम लोग तो ऐसा गो दान करते हैं कि जहाँ मोर घर खात है, जान तो दारे हुए बछिया नहीं देवे, मोर घर खात ते जाते महाराजे घर में खा दे। मन तो इतना गाय दान करते ना, आजकल तो गो दान करत है। गोदान करने वाला खुद गोल घर में नहीं रखे है, और दान लेने वाला मन नहीं रखे है। इतना दिन चलत है। गोदान के मतलब बहुत बड़ा दान है संतों। हम लोग क्या करते हैं दे महाराज, गोदान के से तरह 11 रुपया तुम लग देते। हेलो महाराज 100 रुपया तुम लग गोदान के। गोदान कर रहे हैं तो पूरा सात्विक भाव से करिए, और जो उसका उपयोग कर सक रहा है उसी को गोदान दीजिए। गोदान बहुत बड़ा दान है सज्जन वृंद। गोबर को धन कहने वाले गोवर्धन क्या जाने, गोबर कोई धन बोल रहा है जो, तो वो गोवर्धन को क्या मानेगा कि क्या जानेगा। महाराज ये राजा गोदान करता था, लेकिन उस समय गोदान करते समय देखता नहीं था। इससे 2 बड़ी गलती हुई। राजा ने आज दोनों गलतियों को उन पुत्र पौत्रों को बताया, कहा सुनो पौत्रों पुत्रों, कभी भी ये गलती मत करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना और गोदान करना तो ऐसे करना। और बहुत सारी शिक्षा दी है सज्जन वृंद। आगे आइए, अब सीधा हम सुदामा चरित्र कथा में प्रवेश करेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के सभा में जाना और अग्र पूजा की बात आई, तो अग्र पूजा में राजेशु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजा हुआ है। शिशुपाल आया है, शिशुपाल का वध भगवान ने किया है। शिशुपाल को भगवान ने एक तरीके से कहा जाए तो शिशुपाल को भगवान ने वरदान ही दिया था समझो। चेदीराज का ये पुत्र है महाराज। ये जब जन्म लिया तो 3 आंख और 4 हाथ के साथ हुआ था शिशुपाल। आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाते ही इसके 2 दांत और 1 आंख चला जाएगा, वही इसका मृत्यु दाता होगा, मृत्यु मारने वाला होगा। महाराज कृष्ण एक दिन गए, उसी के हाथ में वो 2 हाथ गिर गए, 1 आंख गिर गई। आगे चल करके कृष्ण के पास में शिशुपाल के माँ का विनय करना और भगवान का वहीं पे वचन देना कि बुआ मैं इसको 100 गलतियों तक माफ करूंगा, और जैसे ही 100 से ऊपर हो जाएगा तो फिर मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये शिशुपाल जहां पर भी मिलता भगवान को गालियां देता, गालियां। और इस संसार में सबसे सहज काम और सबसे सरल काम किसी को गाली देना, उससे सरल काम कुछ नहीं है। सबसे सरल काम कौन सा है? किसी को गाली दे देना। सज्जन वृंद, लेकिन समय का चक्र घूमता है। एक एक गलतियां करते हुए
100 गलतियां आज जैसे ही हुई 100 गाली भगवान को दिया, चक्र निकाला भगवान ने और चक्र से शिशुपाल का वध भगवान ने किया। एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरण वृंद में अर्पण हो गई है। इसको कहते हैं अगर अन्याय जब अपनी सीमा लांघ जाए, जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाए, तो वहां पे सहन शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ पहले शास्त्र से समझाने की विधि है, और शास्त्र से नहीं माने तो फिर शस्त्र वाली विधि अपनानी पड़ती है। अनीति को, अत्याचार को ज्यादा सहन करना भी पाप है, ज्यादा सहना भी नहीं चाहिए किसी का। सबका एक लिमिटेशन है, मर्यादा है, सीमा रेखा। जब अनाचार सीमा से ज्यादा लांघने लगे, तो आज भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के शिशुपाल का वध किया। सज्जन, अब आइए चलते हैं श्री सुदामा चरित्र के पवित्र प्रसंग में। समय भी हो रहा है, मुख्य बिंदुओं को लेते हुए हम सुदामा चरित्र की कथा करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बहुत मार्मिक प्रसंग है सज्जन वृंद, सुदामा चरित्र की कथा। सुदामा चरित्र की कथा किसी मनोरंजन का साधन नहीं है भैया, मनोरंजन का साधन नहीं है। भक्त और भगवान वाली कोई कथा बनाई गई तो सुदामा चरित्र की कथा है। कई जगहों पे मेरा सुदामा चरित्र हुआ है, जिसमें मैं कई घंटों तक सुदामा चरित्र किया हुआ हूँ। सज्जन वृंद, यूट्यूब के माध्यम से तो जा ही रहा होगा। अभी तो ये मेरा 40वां गद्दी है, अभी बैठा हुआ हूँ। तो लगभग मैंने जितना भी गद्दी अभी तक किया हुआ है व्यासपीठ में, तो सुदामा चरित्र तो बहुत लंबा चलता है मेरा। आइए, समय का थोड़ा रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर के मुख्य बिंदुओं को। बहुत मार्मिक प्रसंग है सज्जन वृंद, सुदामा जी की कथा। इस दुनिया में भक्त और भगवान की कोई कथा है तो ये सुदामा जी की कथा है। तो बढ़िया से सावधान होते हुए आइए इस सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करें। जिसने गरीबी देखी होगी ना जीवन में, वो इस सुदामा चरित्र की कथा को अपने जीवन में उतार के देखेगा। हम लोग तो अमीरी ऐसा देख रहे हैं आजकल, पूरा हम लोग ऐसे सर्विस पा रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है। और जिसने ऐसा जीवन जिया हो, जिसने निर्धनता देखी हो, महाराज जिसने कई दिनों तक भूखा रहा हो, वो इस कथा को और ज्यादा तरीके से समझ सकता है। महाराज आइए, सुख में तो सब साथी मिलते हैं, लेकिन दुख में ना कोई अपना कहने वाला नहीं मिलता। दुख में ना कोई बैठ कहने वाला नहीं मिलता। जब दुख का समय आता है ना, तो अच्छे रिश्तेदार लोग भी मुख मोड़ लेते हैं। और इस संसार में सबसे ज्यादा अभिशाप है तो वो है गरीबी। ये एक रोग है, निर्धनता। इस रोग का इलाज क्या है? इस रोग का एक इलाज है, वो है भगवत शरण। जब हमारे जीवन में निर्धनता आती है, दुख आता है, तो हम दुनिया से आशा कर बैठते हैं। अरे आशा रखना है तो दो पे रखिए, या तो गुरु पे रखिए या तो गोविंद पे रखिए। जो दो का छोड़ किसी और पे आशा रखता है, वो हमेशा निराश्रित होता है। निराशा ही पाता है जो जगत से आशा रखता है। सज्जन वृंद, आशा रखना ही है ना, तो भगवान से रखिए, गुरु से रखिए। आइए एक ऐसी मार्मिक प्रसंग, इस प्रसंग में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम
एक साचा दो जान को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान कोई सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान को तेरा नाम एक साचा दो जाना को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान को जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी मोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा 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 ये जग ज्योति वाला डेरा हे जग जोगी वाला तेरा ये जग ज्योति वाला
माटी भागे बाहर की तो माटी भागे मन के भीतर क्यों ना झांके मन के भीतर क्यों ना झांके मन के भीतर क्यों ना झांके उजले तन पर मान किया तो उजले तन पे मान किया और मन का मैल धोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सज्जन वृंद, ऐसी मार्मिक सुदामा जी की कथा है। ये इस प्रणव कथा में पूर्ण हाथ जोड़ते हुए इस कथा में प्रवेश करें। कृष्ण स्यासि सखा काशिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कृष्ण सखा काश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मित्र हुआ जो ब्राह्मण था। और महाराज ये ब्राह्मण ऐसा था जो ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, जो ब्रह्म को जानने वाला था। देखिए, ब्रह्म को जानने वाला क्या कभी दुखी हो सकता है? क्या कभी निराशित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्म को जानने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। कई लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी को गरीब, यहां तक के बोल देते हैं दरिद्र नहीं हो सकता। तो गरीब कौन है? दरिद्र किसको गरीब कहेंगे, किसको दरिद्र कहेंगे? श्री रामचरितमानस की चौपाई दरिद्र को नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन संग सुख जग नाही। श्री रामचरितमानस उत्तर का नहीं, दरिद्र सम जग दुख माही। दरिद्रता के समान इस जगत में दुख नहीं है। तो दरिद्र कौन? दरिद्र वो जो धन रहते हुए भी धर्म का काम नहीं करना जाने। दरिद्र कौन? जो धन रहते हुए भी दान करना जाने। गरीब कौन? दरिद्र कौन? जो धन रहते हुए भी समाज सेवा करना जाने। दरिद्र कौन? जो धर्म रहते हुए भी देश सेवा करना न जाने।
दरिद्र कौन? जो धन रहते हुए भी भूखों को खाना खिलाना। दरिद्र कौन? जो धन रहते हुए भी धर्म का काम करना ना जाने। उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। महाराज हम लोग तो दरिद्र कह देते हैं सुदामा जी को, गरीब दरिद्र क्या क्या नहीं बोलते हैं। असल मायने में तो दरिद्र वही है। सज्जन सुदामा। इस भागवत जी की कथा में दो नाम आपको नहीं मिलेंगे, एक तो राधा का नाम नहीं मिलेगा, एक तो सुदामा जी का नाम नहीं मिलेगा। पूरे इस श्लोक में जितना भी है, उस अध्याय के श्लोक में सुदामा चरित्र में श्रीमद् भागवत में कहीं कभी सुदामा शब्द नहीं कहा गया। इस श्लोक पहली शुरुआत हो रही है कहां से? कृष्ण सखा काश्चित् ब्राह्मणों। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र हुआ जो ब्राह्मण हुआ। अब ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमा, जो ब्रह्म को जानने वाला हुआ। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। आपका तो आंख दिख रहा है, कान सुना रहा है, केस काले हैं, शरीर जर्जर नहीं है, लेकिन उसके तो सभी इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु। इस श्लोक का अंतिम लाइन प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। शांत आत्मा नहीं लिखा, प्रशांत आत्मा लिखा। तो शांत और प्रशांत में क्या अंतर है? प्रशांत लिखा गया, शांत नहीं लिखा गया। तो शांत और प्रशांत में क्या अंतर है भैया? शांत कौन है? जिसके घर में थोड़ा सा दुख आता है और भगवान को भूल जाता है। थोड़ा सा तकलीफ आया क्या, थोड़ा सा दुख आया क्या, हम भगवान को भूलने लग जाते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज जरा सा क्या, बड़ा सा तकलीफ आने पर भी भगवान को नहीं भूला है, कृष्ण का नाम को नहीं छोड़ा है। इसीलिए आत्मा को शांत आत्मा नहीं लिखा, बल्कि प्रशांत आत्मा लिखा है। सुदामा जी की आत्मा शांत नहीं, प्रशांत है। कठिन से कठिन परिस्थिति आए भैया, कभी भी भगवान के नाम को मत छोड़िएगा। कठिन से कठिन परिस्थिति आने, अरे नदी का तेज बहाव आए और हाथ में अगर जंजीर मिल रहा हो तो पकड़ लीजिए, नहीं तो नदी का बहाव वहां लेकर के चला जाएगा जहां आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भला ही इसी में है कि एक जंजीर पकड़ लिया जाए। ये जंजीर क्या चीज का है? ये जंजीर है राम रूपी जंजीर, ये जंजीर है नाम रूपी जंजीर, ये जंजीर है कृष्ण रूपी। सुदामा का तो अर्थ ही होता है सज्जन ब्रेन, सु मतलब सुंदर, दाम मतलब देना। सुंदर से सुंदर भगवान को जो दाम देना जानता हो वही सुदामा है। अभी तक की तो कथा में आप लोगों ने खाली दान की महिमा सुनी है। अगर आपके पास नहीं है दान देने के लिए कुछ भी, तो यहाँ पे कथा कहती है कि आप दाम दे करके भी भगवान को पा सकते हो। तो रामचरितमानस कहती है भगवान को कौन सा दाम दें? क्या दाम देना चाहिए भगवान को? कीमत, प्राइस, कीमत दे दीजिए भगवान को। श्री रामचरितमानस कहता है भगवान को अगर दान देना है तो कौन सा दाम दिया जाए? कौन सा दाम? अर्थन धर्मन काम रुचि, हरि गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन आन। काम ही नारी प्यारी जिमी, अरे लो भाई प्रिय जिमी दाम, अति रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम।
काम ही नारी प्यारी जिमी, जिस प्रकार कामी व्यक्ति नारी से प्रेम करता है, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ जी मैं आपके नाम से प्रेम करता हूं। और भगवान का नाम ही दाम के रूप में चढ़ाइए सज्जन वृंद। दाम दान नहीं है, कोई बात नहीं, सरेंडर हो जाइए भगवान के पास, कहिए मेरे पास दान देने का सामर्थ्य नहीं है, मैं केवल मेरे पास नाम है जिसको तेरे को दाम में दूंगा। दाम दीजिए। कथा चली, सुदामा जी का परिवार है सज्जन वृंद, 4 बच्चे हैं, गरीबी है घर में, निर्धनता है। ऐसी गरीबी महाराज के घर में कढ़ाई है वो भी फूटा हुआ है, तावा है फूटा हुआ है। महाराज 2-3 बर्तन ही है जिसमें गुजर बसर चल रहा है, आंखों में झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं, पैरों में भी अब उतना सामर्थ्य नहीं है, लकड़ी पकड़ के चलता है। एक धोती एक दुपट्टा पहने हुए मानो कब जमाने हो गए हो। पत्नी है सुशीला, उसकी भी आंखों में झुर्रियां, बाल सफेद, एक साड़ी वो भी फटी पुरानी, गरीबी है, 4 बालक। आज सुशीला अपने पतिदेव के पास आकर कहने लगी, पतिदेव 4 दिन हो गए हमने अन्न नहीं पाया, अगर कल हमारे पुत्र को छोटा वाला खाने को कुछ नहीं मिला तो वो प्राण त्याग देगा, उसके प्राण छूट जाएंगे। कल अगर उसको कुछ खाने को नहीं मिला ना तो उसको प्राण छूट जाएंगे। हे पतिदेव कुछ करिए, कुछ बताइए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैं अपने छोटे पुत्र से बहुत प्रेम करती हूँ, कैसे भी करके उसे बचा लीजिए, उसको कुछ खाने को दिवाइए। कहा महाराज, सुदामा सुशीला से कहने लगे, सुन सुशीले, अरे जिसको बचाना रहता है वो बचा देता है, जिसको ले जाना रहता है ले जा देता है, तो क्यों चिंता करती है। अरे तू सब कुछ उस पालनहार पे सौंप दे, तू तनिक भी चिंता मत करेगी। अरे उसको रखना रहेगा, हमारे पुत्र को रख देगा, उसको ले जाना रहेगा वो ले जाएगा। अरे वो पालनहार है, उसको पालन करना रहेगा कर देगा, उसको नहीं करना रहेगा नहीं करेगा। तू क्यों सोचती है। अरे वो 1000 हाथ वाला है। हे सुशीले, जब वो देने पे आता है तो इतना देता है, इतना देता है कि तू कहां तक ले पाएगी। वो 1000 हाथ से देता है जब देने पे आता है तो। हे सुशीले, वो 1000 हाथ से देता भी है और लेता है तो भी 1000 हाथ से लेता है, 1000 हाथ से। तो तू कहां तक रख पाएगी जब लेने पे आएगा तो। वो देता भी ठीक वैसे है जैसे नारियल के भीतर में पानी। आप नारियल देखते हैं, आश्चर्यचकित की बात है कि नारियल के भीतर में पानी कहां से आता है पता नहीं चलता। वो देता भी ठीक वैसे है जैसे नारियल में पानी, और लेता भी ठीक वैसे है जैसे हाथी कैद के फल को खा करके जब मल द्वार से बाहर निकालता है तो कैद का फल तो साबुत निकल जाता है, लेकिन कैद के अंदर का गुदा हाथी खा लेता है। वो देता भी ठीक वैसे है जैसे नारियल का पानी, वो लेता भी ठीक वैसे है जैसे कैद का फल। महाराज, तू क्यों संशय करती है, तो क्यों चिंता करती है। केवल भगवान के नाम का रट कर बस सौंप दे। सुशीला चुप हो गई। महाराज रात्रि में हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए आज सोने लगा है।
सुदामा जी महाराज का निद्रा लगी, भोर हुआ, सजनरेंद्र झाड़ू ली है सुदा की पत्नी सुशीला और झाड़ू लेकर के आंगन बहार रही थी और आंगन बहार रही थी। वहीं पर 4 संतों का गुजरना वहां से होने लगा। 4 संत वहीं से गुजरने लगे महाराज, और 4 संत वहां से गुजर रहे थे। हाथ में कमंडल रखा था और महाराज कमंडल नीचे रखा और कमंडल नीचे रख करके आज सुदामा की पत्नी को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए आज वो 4 संतों ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके 4 संत वहीं से गुहार करने लगे, कहे हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, अगर हमारी आवाज तुझ तक जा रही हो तो सुन। अरे तू तो वहां बैठे बैठे 56 भोग खा रहा है और यहाँ तेरा मित्र का परिवार एक दाने के लिए तरस रहा है, एक कण के लिए तरस रहा है। हे द्वारिकाधीश, तेरा नजर तो दुनिया के प्रत्येक जगहों पर घूमता है, तो हे ब्रह्म, अपनी 1000 आंखों में से कम एक आंख तो इधर लगा दे। एक आंख से तिरछी नजर से जरा तेरे मित्र का परिवार देख। तू तो बैठे बैठे 56 भोग खा रहा है, लेकिन तेरा मित्र का परिवार आज भूखों मर रहा है। भगवान कृष्ण के कान में तो आवाज नहीं गई, लेकिन सुशीला के कान में चली गई। पहली बार आज सुशीला ने द्वारिकाधीश नाम करके नाम सुना, जो सुदामा जी का मित्र है, पतिदेव का मित्र है। झाड़ू को वहीं फेंकी, दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास गई, जगाई, कहा सुनिए, कहे क्या हुआ, क्या हुआ सुशीला? अभी मैं झाड़ू लेकर के बाहर में थी, तभी मैंने सुना क्या 4 संत लोग बात करते जा रहे थे कि कोई द्वारिकाधीश है जो आपके मित्र हैं। हे पतिदेव, मुझे व्याकुलता हो रही है, वो कौन है? कृपया मुझे बताइए, द्वारिकाधीश कौन है? सुशीला से आज जैसे ही द्वारिकाधीश शब्द सुना, महाराज भगवान कृष्ण का नाम लेते रहे। सुदामा कहने लगे, पगली, ये द्वारिकाधीश वही तो है जिसको मैं नित्य प्रतिदिन याद करता हूँ, जिसका नित्य प्रतिदिन नाम लेता हूँ, वही तो द्वारिकाधीश है। सुशीला कहने लगी, जब द्वारिका जैसे राजा के आप मित्र हैं और हम लोग इतने बड़े द्वारिकाधीश के मित्र होते हुए भी भूख की जिंदगी जी रहे हैं, दुख की जिंदगी जी रहे हैं, निर्धनता की। हे पतिदेव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कम से कम एक बार आप उनसे मिल तो लीजिए। अरे आज तक आपने मेरे को बताया भी नहीं, कहाँ मुलाकात हुई थी आपका, कब मिले, कब मित्र बने, आपने तो कुछ बताया ही नहीं उनके बारे में। सुदामा जी सुशीला से कहने लगे, अरे कहया सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र, अरे देत रहत उपदेश, ऐसो परम विचित्र। कहा सुन प्यारी, हम लोग न गुरुकुल में मिले और गुरुकुल में न मैंने जैसे ही कन्हैया को एक नजरों से देखा, पता नहीं उसकी नजरों में क्या जादू था कि उसकी नजर को देखते ही मैं पूरा उसी का हो गया। मैं तो समझ ही नहीं पाया। सुनना तो ये, मैं ना जब गुरुकुल में गया तो पहले रोता था, क्योंकि माता पिता सब छूट गए थे। पता है भैया, मैं ना अपनी माँ के लोरी सुने बिना सोता नहीं था। जब तक मेरी माँ लोरी ना सुलाती तब तक मैं सोता नहीं था, मेरे को नींद नहीं आती थी। गुरुकुल में मेरी माँ नहीं थी तो उस कन्हैया ने लोरी गा गा के मुझे सुलाया।
जब उसने लोरी सुनाया ना तो मैं अपने माँ को भूल गया, इतना प्रेम था, इतना प्रेम उसने मुझे किया। सुन सुशीले, मैं यहाँ रहता था ना तो मुझे रोज पिताजी के हाथों से ही भोजन खाना पसंद था, रोज पिताजी के हाथ से ही मैं भोजन ग्रहण करता था। जब मैं वहां गया ना तो एक दिन कृष्ण ने, उस कन्हैया ने एक निवाला तोड़ करके मुझे खिलाया। सच कहूं प्रिय, उस दिन जैसे ही मैंने उसके हाथ से निवाला खाया, ऐसा लगा कि संसार छूट रहा है और ब्रह्म जुड़ रहा है। संसार से रिश्ता टूट करके भगवान से रिश्ता जुड़ रहा है। मैंने पहले दिन देखा तो मुझे ऐसा लग गया, मैंने पहली बार ग्रहण किया कि साक्षात ब्रह्म जो है मुझे भोग पवा रहा है, ऐसा लगा। अनन्य चीजों से कन्हैया ने मुझे साथ दिया। जितना मैं प्रेम करता हूं ना प्रिय, उससे दुगना वो कन्हैया मुझे प्रेम करता है। सुशीला कहने लगी, तो इतना जब प्रेम करता है तो फिर एक तरफ आता क्यों नहीं है, देख देख क्यों नहीं है। सुशीला कहने लगी, एक काम करो ना, एक बार मिल के तो आ जा। सुदामा जी कहने लगे, मैं मिलने तो चला जाऊं, सोचता हूं जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं मित्र के पास चले जाऊं। मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, बेटी के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देख मेरी स्थिति सुशीले, मेरे पास मेरे मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ जाने के लिए कुछ द्रव्य नहीं है, कुछ उपहार नहीं है। मैं खाली हाथ जाऊं भी तो कैसे जाऊं। सुशीला आज इतना ही सुनी थी, अगर कहा मैं अगर व्यवस्था कर दूं तो आप जाओगे। कहा बिल्कुल सुशीले, जिस दिन व्यवस्था होगी चले जाएंगे। सज्जन वृंद, सुशीला का दौड़ते हुए जाना, और पहले घर का दरवाजा खटखटाया, सेठ जी निकले। कहा क्या हुआ सुशीले, इतने प्रातः प्रातः यहाँ क्यों आई हैं? सुशीला ने हाथ जोड़ा, कहा सेठ जी मुझे कुछ उधार मांगने आई हूँ। आज तक मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं मांगा है, और मेरे पतिदेव को बताना भी मत कि मैं मांगने आई हूँ। सेठ जी आप दे सको ना तो मुझे एक मुट्ठी चावल उधार दे दो। आज पहली बार सुशीला मांगने आई। सिद्धते लाख चाहो कुछ करना, कभी एहसानों के तले में न दबना। जिंदगी में भूख के पीड़ा से ज्यादा कोई पीड़ा है तो वो एहसान की पीड़ा है। जीवन में भूख हो मर जाना, लेकिन किसी का एहसान न लेना। सुदामा जी स्वाभिमान का जीवन जीते हैं भैया, किसी से कुछ मांगते नहीं है। कितनी भी दयनीय स्थिति आई, लेकिन आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, एहसान के नीचे नहीं दबा। कथा आगे बढ़ी। सुशीला एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, चार घर से 4 मुट्ठी चावल लाई और ला करके पति देव को देने लगी। सुशीला चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल मांग सकती थी, लेकिन 4 घर से 4 मुट्ठी क्यों मांगा? क्योंकि 4 घर का चावल अलग अलग रहेगा, मिक्स। और जैसे ही मिक्स चावल को देखेगा ना कन्हैया, तो समझ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। ये चावल लेके आया है ना, ये इसके घर का नहीं है, बल्कि मांग करके ये चावल लाया गया है। जैसे ही भगवान देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। महाराज 4 घर से 4 चावल मांगा। सुदामा जी के पास आई, कहा पतिदेव ये लीजिए चावल, मैं उधार लेके आई हूँ। जब भगवान से मिल के आओगे तो मैं ब्याज समेत उनको चुका दूंगी। लीजिए लीजिए चावल रखिए। चावल रखने के लिए दुपट्टा आगे बढ़ाया महाराज, तो देखा क्या, दुपट्टा के में 1000 छेद थे। 1000 छेद दुपट्टे में।
छिद्र हुआ था दुपट्टे में महाराज। छिद्र को देखने लगे सुदामा जी, मानो ब्रह्म की 1000 आंख उस 1000 छिद्र में दिखने लगे। 1000 आंख दिखने लगे। कहा कन्हैया तेरे पास आने के लिए कुछ नहीं है, ये तो पता था। तेरे पास में ले जाने के लिए भी साधन नहीं है मेरे पास, आज पता चला। रोने लगे। पत्नी ने अश्रु की धार पोंछी, दुपट्टा को बांधा और महाराज 4 बार लपेट करके गांठ बांधी, सुदामा को दिया। सुदामा जी द्वारिका के लिए निकलने लगे। आधे रास्ते में पहुंचे थे, गांव के बाहर जस्ट थोड़ा सा ही समय हुआ। गांव के जैसे ही बाहर पहुंचे, देखा क्या, सुशीला दौड़ते हुए आई। सुशीला दौड़ते हुए आने लगी। कहा पतिदेव रुकिए, एक बात तो मैं भूल गई। दौड़ते दौड़ते आई। सुदामा जी ने कहा क्या हुआ प्रिय, तू भी जाना चाहती है क्या? चल दोनों के दोनों चल, भगवान के पास में जाते हैं, खुश हो जाएगा मित्र। तू भी दर्शन करना चाहती, चल चल चल, दोनों के दोनों साथ में दर्शन करते हैं। सुशीला कहने लगी मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक संदेश उनको भेजूंगी। प्रभु पतिदेव ले जा सको ना तो मेरा एक संदेश ले जाओ, और इस संदेश को भगवान कृष्ण को सुनाना। संदेश कहा कौन सा संदेश? सुदामा जी की पत्नी सुशीला सुदामा जी को संदेश देने लगी है। संदेश देने लगी सुदामा जी को संदेश। बहुत प्यारा संदेश है, सुनिए क्या। एक माह 2 पाक में, एक माह 2 पाक में, अरे 2 एकादशी होए। एक माह 2 पाक में, अरे 2 एकादशी होए। अरे मेरो घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरो घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। गोपाल जी मैंने तो सुना था लोगों के घर में तो 2 एकादशी होती है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मेरे घर में एकादशी ने डेरा जमा दिया है। मेरे घर में रोज एकादशी हो रही है। सुदामा जी रोने लगे, रुदन हुआ। कहा पगली तू घर जा। सुदामा जी का आगे जाना, आगे जाते हुए पांव में कांटे लगे हैं सज्जन वृंद। एक कांटा लगा, सुदामा जी निकाला, आगे गया, फिर दूसरा बार कांटा लगा, फिर निकाला, तीसरा बार कांटा लगा। कहा बस कन्हैया तेरे मार्ग में इतने कांटे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी कांटा लगते जाए, मैं निकालूंगा नहीं। ये कांटा क्या है? ये कांटा है विपत्ति का, ये कांटा है दुख का। और ये कांटा ना तो आप स्वयं निकाल सकते हैं, ना तो ये संसार निकाल सकता है। ये विपत्ति रूपी कांटा कोई नहीं निकाल सकता। ये विपत्ति रूपी कांटा 2 निकाल सकते हैं, या तो गुरु निकाल सकता है, या तो गोविंद निकाल सकता है। बाकी 2 के छोड़ किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो इस कांटे को निकाल करके दिखा। श्री रामचरितमानस में भगवान राम जब चलते हैं, राम लक्ष्मण सीता वनवास में चलते चलते जाते हैं, तो सीता को कांटा लगा। सीता को कांटा लगा, आह की आवाज आई। भगवान राम धनुष बाण नीचे कर दिए। कहा सीता तुझे कांटा लगा है? कहा प्रभु
अरे रक्त की धार निकल रही, भगवान राम सीता के पांव से कांटा निकालने लगते हैं। सीता डर मत, कांटा मैं निकाल रहा हूं, पीड़ा नहीं होगी, बस ठहर जाना। सीता जो है का कांटा निकाला भगवान ने, कुछ दूर आगे चले तो लक्ष्मण जी महाराज को कांटा लगा। लक्ष्मण को कांटा लगा, कहा भैया तुझे भी कांटा लगा है क्या? लक्ष्मण कहने लगा हाँ भैया मुझे भी कांटा लगा। भगवान राम कहे राम मैं निकालता हूं तेरा कांटा। भगवान राम लक्ष्मण का कांटा निकालने लगे। कुछ दूर गए तो जा करके भगवान को कांटा लगा। भगवान को कांटा लगा, और जैसे ही भगवान को कांटा लगा ना तो उस कांटे के दर्द का एहसास भगवान को हुआ। अभी तक तो दूसरों का कांटा निकाल रहे थे तो दर्द को नहीं जानते थे, लेकिन खुद पे कांटा लगा तब पता चला कि कांटा लगने का दर्द कितना होता है। जैसे ही चुभा भगवान के मुंह से आह निकला, भगवान ने धनुष बाण नीचे कर दिए, पृथ्वी के हाथ जोड़ लिए। हे धरती, हे पृथ्वी, मैं नहीं जानता था कि तेरे भीतर में इतने कांटे हैं। हे पृथ्वी, सीता को कांटा लगा मैं चुप रह गया, लक्ष्मण को कांटा लगा मैं चुप रह गया, मुझको कांटा लगा मैं चुप रह गया, लेकिन पीछे मेरा भरत आ रहा है, पीछे मेरा भाई आ रहा है। हे पृथ्वी, पीछे एक संत आ रहा है। तूने मुझ पे कांटा लगाया, मैं तो सह गया, लेकिन याद रखना मेरे भक्त पर कांटा न लगने पाए। जो आ रहा है उसके लिए तू कांटों को भी फूल कर देना पृथ्वी। इस कांटों के जगह में फूल बिछा देना। महाराज एक कांटा है दुख का, विपत्ति का, इसको संसार नहीं निकाल सकता है, इसको तो गुरु निकाल सकता है, आपको गोविंद निकाल सकता है। कांटे लगते गया, चलते गया, रात्रि का समय आया और रात्रि के समय में एक पीपल के वृक्ष में सुदामा जी महाराज का सोना सोए। महाराज सोने के बाद में सुदामा जी महाराज आज हरे राम हरे कृष्ण करते करते सोने लगे हैं और नींद पड़ने लगा सुदामा जी महाराज का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 करते करते सोने लगे महाराज। और सोते सोते आज ऐसा सोना हुआ है भगवान के नाम का, कांटे लगे लगे दर्द मिटने लगा, भगवान का नाम चढ़ने लगा है। और द्वारिका के दीवार को चीरती हुई ये सुदामा के निकली हुई राम का नाम, सुदामा के निकले हुए कृष्ण का नाम, आज इस नाम ने द्वारिका के दीवार को चीर डाला। और दीवार को चीरते हुए ये कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण के कान में पड़ने लगा। इधर सुदामा की नींद पड़ने लगी, उधर भगवान कृष्ण का नींद खुलने लगा। और भगवान को ऐसे पुकारो कि भगवान खुद जग जाए, आप सो जाओ लेकिन भगवान जग जाए। राम राम रटते रहो, अरे जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। अरे कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो उसकी आवाज जाएगी। सुदामा जी महाराज आज भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का वाहन किया, कहा मेरा जो मित्र है कल सुबह होने से पहले मेरे द्वारिका में होना चाहिए। योग माया का वाहन देखते देखते सूर्य को कहा, हे सूर्य
अब भी 2 मिनट में भैया तू जा, ज्यादा लेट नहीं करना, नहीं तो मेरे एक त्रिकुटी विलास से मैं नया सूर्य का निर्माण कर दूंगा। सूर्य की समय रेखा घटा दी, सूर्य जल्दी उग गया महाराज भगवान के देखने से। मॉर्निंग हुआ है सुबह, और सुदामा जी महाराज आज द्वारिका के नगरी में अपना आंख खोलने लगे। देखा हर तरफ जगमग जगमग, और कृष्ण के नाम को पूछते हुए सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के महल में प्रवेश करने लगे। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। झांकी वाले ले आएंगे झांकी को। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। फटे हुए कपड़े तुझे सब खबर है। फटे आप लोग बैठ जाइए, सामने वाले लोग बैठ जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए, तुझे सब खबर है। क्यों तुम परीक्षा, तुम परीक्षा, क्यों तुम परीक्षा
आवो मुरारे, आओ कन्हैया, आओ मुरारे। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, झांकी को निकालिए भैया जल्दी, क्या जल्दी मैं निकालिए। सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं। एक दुख नहीं है प्यारे जिसको छिपाऊं, एक दुख नहीं है जो मैं मन में छिपाऊं। घट घट को जानते हो, घट घट को जानते हो, घट घट को जानते हो, तुम तो मुरारे, आवो मुरारे, आवो मोहन, आओ कन्हैया, आओ मुरारे, आवो कन्हैया, आवो मुरारे। आओ कन्हैया, उठे अब तो दम है, आओ कन्हैया, छूटे अब दम है, आओ कन्हैया, छूटे अब तो दम है, आओ कन्हैया, छूटे अब दम है। अगर अब ना आए कान्हा, माँ की कसम है, अगर अब ना आए तो माँ की कसम है, माँ की कसम सुन के, माँ की कसम सुन के, माँ की कसम सुन के, तोड़े बिहारी, आवो कन्हैया,
मुरारी। सज्जन वृंद, भगवान कृष्ण का, सुदामा का कृष्ण के पास में आना कई कथाओं में सुनते हैं कि सुदामा जी महाराज को द्वारपाल ने रोका है। सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत की कथा वैसी नहीं है, एक भक्तमाल की कथा है जिसमें सुदामा जी महाराज को द्वारपाल ने रोका। और अनन्य कथाओं में आइए, अब झांकी है तो एक भजन जल्दी जल्दी करेंगे भैया। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आइए, सुदामा चरित्र का भजन श्रवण करते हुए इस सुदामा झांकी का समय हो रहा है सज्जन वृंद, 2-4 मिनट ही, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। चलिए, प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का हो तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे। तेरा भी नाता है, श्याम से भी तेरा नाता है, पग पग में ही तू ही समा है, पग पग में ही तू ही समा है। पग पग ठोकर क्यों खाता है, पग पग ठोकर क्यों खाता है, श्याम से तेरा भी नाता है, श्याम से भी तेरा नाता है।
तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। सभी लोग तालियों के साथ भक्ति का पीछे वाले भैया लोग सब ताली के साथ तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, वो श्याम किस्मत बदल देंगे। जय जय श्री राधे। मेरे श्याम प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसी कथा है कि भगवान कृष्ण बालकनी में खड़े हुए थे और जैसे ही सुदामा जी महाराज को देखा दौड़ते हुए नीचे आए और महाराज सुदामा जी महाराज को हृदय से लगाया। आप भक्तमाल की कथा सुनते हैं जिसमें द्वारपाल खड़े होते हैं। मेरी कथा चूंकि मैं भागवत से लेकर के बाहर को थोड़ा बोलता नहीं हूँ, तो मेरी कथा में कई जगह पे मैं कथा किया हूँ, तो वो भक्तमाल की कथा है। सज्जन वृंद, भागवत की कथा ऐसी नहीं है, क्योंकि द्वारपाल को सख्त हिदायत था भगवान के द्वारा कि कोई भी ब्राह्मण आए उसको रोका ना जाए। आप पहले दिवस की कथा सुनते हैं कि जय विजय ने आते हुए ब्राह्मणों को रोका, ब्राह्मणों का उनको श्राप लग गया। ब्राह्मण के यहाँ भगवान के यहाँ सख्त हिदायत थी कि किसी को भी रोका ना जाए ब्राह्मण को। सज्जन वृंद, ब्राह्मण के साथ में मिलना, आगे भगवान कृष्ण का एक दूसरे के प्रति भक्त और भगवान का मिलना, ब्राह्मण और महाराज भगवान कृष्ण का मिलना, और जैसे ही मिला खूब रोने लगे महाराज। और रुक्मणी सत्यभामा से कहने लगे, कहा कि जल्दी रुक्मणी, सत्यभामा जल्दी पानी पर हाथ लेके आओ, हमको विप्र आया हुआ है, पांव धोना है। महाराज विप्र के पांव धोने की व्यवस्था कीजिए, चरण पखारने की व्यवस्था कीजिए, और विप्र आ जाए घर में तो पहला काम दुनिया को छोड़ के पहले उनका चरण धोइए। आज मित्र मित्र को देखने लगे, ब्रह्म जो है विप्र को देखने लगा। और भगवान कृष्ण कहते भी हैं, मोते संत अधिक कर लेखे। आज देखा महाराज पानी पर हाथ को लेने के लिए रुक्मणी का जाना, लेकिन पानी पर हाथ के आने के पूर्व भगवान ने अपने आंख के अश्रुओं से सुदामा जी का चरण धोया है। पानी पर हाथ को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
भगवान जो है पानी पर हाथ को कहाँ लाते भैया, नैनों के अश्रुओं के जल से पांव धोना भगवान का। आज एक टक सुदामा को देखा, अश्रु के जल से धोया, बाद में फिर लोटे थाली वाला जल लाया और लोटे थाली जल से जैसे ही धोने लगे तो भगवान ने चरण को हाथ में जैसे रखा तो आज भगवान को कुछ चुभा। महाराज जैसे ही चुभा खून निकल गया भगवान का। कहा अरे सुदामा ये क्या है रे जो चुभा है, खून निकल गया, रक्त निकल गया, ये क्या है? कहा जगदीश देख ले क्या है। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने पांव को उठा के देखा तो उसमें लगे हुए कांटे दिख गए भगवान को। कहा सुदामा तेरा पांव में तो पूरा कांटा लगा है रे। अरे कांटे से लगा हुआ तेरा पांव है। हे जगदीश, सुदामा कहने लगा हे जगदीश, जहां पे किसी की दृष्टि नहीं जाती, जहां इस संसार का नजर नहीं जाता ना, वहां तेरा नजर चला गया है। अरे भैया जब तेरा नजर चला ही गया है तो निकाल भी दे, क्योंकि ये कांटा है विपत्ति का, और विपत्ति रूपी कांटा को ये संसार नहीं निकाल सकता। इसे तो या तो जगत या तो गुरु निकाल सकता है या जगदीश निकाल सकता है। हे जगदीश जब देख लिया है तो कांटा को निकाल दे भैया। भगवान ने अपने दांतों से कांटे को निकाला भैया। कथा आगे चली, स्नानागाह में ले गए, स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद में अपने वस्त्र दिए भगवान ने, वस्त्र अपना वाला पहनाया, अपने सिंहासन में आज मित्र को बैठाया और 56 भोग आज मित्र के लिए निकाला, सुदामा जी के लिए 56 भोग निकाली भैया। और 56 भोग को जैसे ही सुदामा ने देखा आज हाथ जोड़ लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे हे सुदामे, ले भैया मेरे घर का जो भी त्रुटि फूटी हो सका है मैं निकाला हुआ हूँ, इसको प्रसाद का, हे विप्र इस प्रसाद को ग्रहण करके मुझे धन्य करो, धन्य करो। महाराज आज प्रसाद ग्रहण करने लगा। जैसे ही एक निवाला खाया, खाने के लिए आगे बढ़ाया, सुदामा जी ने फिर वापस वहीं रख दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे क्या हुआ सुदामे, कुछ त्रुटि हो गई क्या, कुछ भूल हो गई क्या? तू तो अभी खा रहा था फिर वापस रख दिया। मुझसे कुछ त्रुटि हो गई भैया तो बता। सुदामा कहने लगा हे केशव, अरे तू तो पालनहार है, तुझसे क्या त्रुटि हो सकती है? तू तो सब में बराबर पालन करता है। तेरे को एक बात बताऊं, मैंने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार आज ऐसा भोजन देखा है। आज तक मैंने कभी अपने पूरे जीवन काल में ऐसा भोजन नहीं देखा, ऐसा खाना नहीं देखा है। मैं तुझे क्या बताऊं? कृष्ण कहने लगे तो फिर खाता क्यों नहीं मित्र? कहा महाराज मैं कैसे खा सकता हूँ हे केशव, मैं यहाँ बैठे बैठे 56 भोग पाऊं और वहां उधर मेरे पत्नी बच्चे सब भूखों मरे। पता नहीं मेरे पुत्र ने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे पत्नी ने खाना खाया होगा कि नहीं, उसके उन्होंने एक कण भी खाया होगा कि नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे 56 भोग खाऊं और मेरे पत्नी बच्चे घर में भूखों मरे। नाना कन्हैया ये मेरे से नहीं होगा। महाराज भगवान कृष्ण रोने लगे, रोते रोते स्वयं खीर पूड़ी का टुकड़ा निकाला और सुदामा जी को खिलाने लगे। कहा अब मेरे हाथ से खा ले भैया, आज बस मेरी सेवा स्वीकार कर ले। महाराज कृष्ण का खिलाना आगे चल करके कृष्ण ने खिलाया। सज्जन वृंद कमरे में ले गए, पत्नियां चमर करने लगी। सुदामा जी के और कृष्ण के बाल्यकाल की चर्चा होने लगी और उस बाल्यकाल में चने वाली चर्चा। भगवान कृष्ण कहने लगे याद है सुदामा, तूने मुझसे छिपे छिपे चने खाए। हे सुदामा तूने मेरा चना खाया था, याद है? सुदामा कहने लगा वो दृश्य मैं कैसे भूल सकता हूँ केशव, वो तो जिंदगी में ऐसा याद बन के रह गया।
उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया आज तक। मैंने तुझसे चोरी चोरी छिपे छिपे चने खाए, और तुमने मजाक में जब मैंने तुमको बताया कि मैं चोरी चोरी चने को खा चुका हूं, तो तुमने क्या बोला था पता है? भले ही मजाक नहीं बोला हो, भले ही तुमने विनोद नहीं बोला था, मजाक नहीं बोला था, लेकिन तुमने एक शब्द कहा था, अरे दरिद्री कहीं के, कम से कम 2-4 तो बचा देता। तुम्हारा शब्द ब्रह्म का शब्द था, तुम नहीं बोले, ब्रह्म बोला। जिस दिन तुमने वैसा बोला ना कन्हैया, मेरे जीवन में तो दरिद्रता ने डेरा डाल दिया, मेरे जीवन में गरीबी ने तो डेरा डाल दिया। मैं तुझे क्या बोलूं। भगवान कृष्ण रोने लगे। सज्जन वृंद कथा और आगे चली। कहा, ये बता, भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेशा भेजा है। पहले तो पूछा, भैया आपने विवाह किया है? सुदामा जी कहने लगे, बिल्कुल मैंने विवाह किया है। कृष्ण से पूछा, क्या आपने किया है? कृष्ण जी से पूछे, क्या आपने किया है विवाह? भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया हमारे तो इतने विवाह हुए हैं, लुगाइयों को एक बार देखोगे तो दोबारा पहचान नहीं पाओगे। 16,108, उसके 10-10 पुत्र, उनके भी 10-10 पुत्र, बहुत लंबा बुरा परिवार है। अब तुमको मैं क्या ब्यौरा दूं? कृष्ण कहने लगे कि तुम जो है सुदामा जब निकले तो भाभी ने कुछ पूछा नहीं, भाभी ने कुछ संदेश नहीं दिया। दिया तो है कन्हैया, लेकिन सोच रहा हूँ कैसे बोलूं। भगवान कृष्ण ने आग्रह किया, बोल क्या संदेश दिया है? सुदामा सुशीला का संदेश देने लगा। 1 माह 2 पाख में, अरे 2 एकादशी होए, अमेरो घर गोपाल जी, नित्य एकादशी होए। जैसे ही भगवान ने संदेश सुना, नेत्र सजल हो गए, दौड़ते दौड़ते गए महाराज रुक्मिणी के कक्ष में। कहा, क्या हुआ भैया, क्या हुआ केशव, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मित्र ने कुछ बोल दिया क्या? तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण भगवान रोने लगे, रोने लगे। रोते रोते रुक्मिणी से कहने लगे, रुक्मिणी, अरे आज तुम्हें पता है मुझे कलंक लग गया। श्यामंतक मणि के चोरी के कलंक से भी बड़ा कलंक मुझे लग गया, एक विप्र को सताने का कलंक। मैं तो यहाँ बैठे बैठे 56 भोग पा रहा था, लेकिन मेरे मित्र का परिवार उधर एक एक कण के लिए तरस रहा था, एक एक कण के लिए। श्यामंतक मणि के चोरी का कलंक तो बहुत छोटा कलंक था, अरे उससे भी बड़ा कलंक लग गया है एक भक्त को सताने का, एक मित्र को सताने का, एक विप्र को सताने का। मेरे रहते, भगवान के रहते भक्त दुखी है, मित्र दुखी है, आज उससे बड़ा कलंक मुझे लग गया। प्रिय, दौड़ते दौड़ते गया महाराज, रुक्मिणी दौड़ते दौड़ते गई। आज कृष्ण रोते रोते कहने लगे, भाभी ने जो संदेश दिया है ना भैया, मैं तुझे बता रहा हूं, तू मेरे तरफ से भाभी को भी एक संदेश देना। सुदामा कहने लगा, बताइए कृष्ण, बताओ मित्र, क्या संदेश दूंगा सुशीला को? भगवान कृष्ण सुशीला के नाम में संदेश छोड़ने लगे हैं। संदेश, अरे होनी सी थी हो गई, अब ऐसी नहीं होई, होनी सी थी हो गई, अरे अब ऐसी नहीं होई, अरे तेरो घर मेरो भाभी, नित्य द्वादशी होई। जाके कहना भाभी से, जीवन में जितना एकादशी निकलना था निकल गया, अब जीवन में केवल और केवल द्वादशी आएगी, द्वास की तिथि आएगी, जीवन में कभी एकादशी आने नहीं दूंगा। सुदामा रोने लगे।
कृष्ण रोने लगे। कृष्ण ने सुदामा से कहा, भैया भाभी ने क्या कुछ नहीं भेजा मेरे लिए? कुछ नहीं भेजा? सुदामा जो है संकोच वश पोटली रखा हुआ है, पोटली को छिपाने लगा है, अपने छिपाने लगा है महाराज। लेकिन भगवान की नजर पड़ गई। ये पोटली क्या है? ये पोटली है भाव का। अगर आपका ईश्वर के प्रति स्पष्ट भाव है, अगर आपका ईश्वर के प्रति निष्काम भाव है, तो आप उस भाव को कहीं पर भी छिपा के रख लीजिए, ईश्वर की नजर पड़ी जाती है। ये पोटली क्या है जो आप चावल का बना के लाए हो? ये है भाव। अब भाव रूपी पोटली को जैसे ही कृष्ण ने देखा, महाराज हाथ छीनने लगा। भक्त कहता है मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण छीनने लगे और ऐसा छीने महाराज के चावल का कण नीचे में बिखरने लगा है। और जैसे नीचे बिखरने लगा, आज 1000 आंखों से ब्रह्म उस 1000 कणों को देखने लगा है। एक एक कण आज समेटने लगा और समेटने के बाद में मुट्ठी उठाने लगा है। महाराज मुट्ठी उठाने लगे। आज जैसे ही एक मुट्ठी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के उस पोटली से उठाया, और जैसे उठाया महाराज तो देखा क्या, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। पहला पोटली उठते ही सौर मंडल, तारा मंडल, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, आकाश में कंपन, आंधियां, बिजलियां कड़कने लगी, मेघ गरजने लगे। ऐसा महाराज आज पहला पोटली भगवान उठाने लगे हैं। और एक पोटली के उठते ही महाराज ऐसा शंखनाद होने लगा, ऐसा शंखनाद। आज देखते देखते सुदामा के पोटली में से पहला मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया, और इसके बाद में दूसरा पोटली भगवान उठाने लगे, दूसरा मुट्ठी। और जैसे दूसरा मुट्ठी उठाए वैसे ही महाराज तल, वितल, सुतल, धरातल, महातल, रसातल, तलातल, जितने अंदर का तल है वो सब डगमगाने लगा है। दूसरा मुट्ठी के उठते ही पृथ्वी कंपन करने लगी। भगवान खुद श्री कृष्ण वहां हिलने लगे। महाराज आज भक्त का प्रेम इतना था कि भगवान नारायण बोलने लगे कि मैं ब्रह्म हूं। आज ऐसा लगा कि दूसरी मुट्ठी में भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सुदामा को दे देंगे। और देखते देखते दूसरी मुट्ठी भगवान श्री कृष्ण ने खाई है, और तीसरी मुट्ठी उठाने लगे। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाए तो वहां पे खड़ी हुई लक्ष्मी मूर्छित होने लगी, रुक्मणी मूर्छित होने लगी। अब मूर्छित होते होते आज हाथ पकड़ा है, केशव इसको आप नहीं खा सकते, मैं आपको खाने नहीं दूंगी, इसको खाने नहीं दूंगी, इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण कहने लगे, देख भक्त और भगवान के बीच में मत आ, मित्र मित्र के बीच में मत आ, आज इसके और मेरे बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगा। हे रुक्मणी तू शांत हो जा। रुक्मणी को शांत करने लगे भगवान। रुक्मणी भगवान कृष्ण से कहने लगी, सुनो ना महाराज, जिस प्रसाद को आप खा रहे हो ना वो विप्र का प्रसाद है। विप्र का ब्राह्मण, ब्राह्मण के प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामम। विप्र का प्रसाद अकेले का नहीं होता है, ये सब का होता है। महाराज आज विप्र का प्रसाद भगवान कृष्ण ने तीसरा मुट्ठी नहीं खाया, तीसरा मुट्ठी रुक्मणी को दिया। कहा रुक्मणी
इसमें एक कण के कई टुकड़े कराना और इसको 16,108 प्राणियों को बांटना। एक कण के चाहे कितने टुकड़े कराने क्यों ना पड़ जाए, लेकिन प्रसाद सबको मिलना चाहिए। और सज्जन तीसरा मुट्ठी आज अपनी पत्नियों को भगवान ने खिलाया। फूल रात भर बात करने लगे कृष्ण और सुदामा। देखते देखते सुबह हुआ और एक रात सुदामा जी रहे भैया, और रहने के बाद में सुदामा जी अपने घर के लिए निकल गए। सज्जन जाते समय भगवान कृष्ण ने सुदामा से जो दिए हुए थे अपने वस्त्र, उस वस्त्र को मांगा। किसी ने कहा सुदामा का बड़ा अपमान हो गया कि सुदामा को कृष्ण ने जो वस्त्र दिया था उसे कृष्ण ने मांग लिया। सुदामा जी बड़ी अच्छी उत्तर देते, देख भैया, जब उसने मुझे दिया मैंने ले लिया, जब उसने मांगा मैंने दे दिया। देने के समय मैं मान जैसा नहीं समझा तो लेने के समय में कुछ मान जैसा नहीं समझा तो देने के समय में अपमान किस बात का। महाराज, मान अपमान से ऊपर उठना, यही सुदामा चरित्र का भाव है। आगे सुदामा जी अपने एक घर को चले गए, एक रात रुके भैया, और सुदामा का ऐश्वर्य प्राप्ति कराना। आगे चला करके भगवान ने सुदामा नगरी का निर्माण किया है। समय रहता जरूर सुनाते, मेरी कथा अभी यही तक सज्जन वृंद। कल मैं मॉर्निंग में जिस टाइम कथा में बैठूंगा उस टाइम थोड़ा कथा और ज्यादा सुना दूंगा आप लोग को। अभी की कथा यहीं तक, और कल मेरी कथा सायंकालीन विश्राम हो जाएगी, तो आप लोग कथा में अवश्य पहुंचेंगे। कल विश्राम होगा कथा, और कल ही कथा की चढ़ोतरी होगी, तो आप लोग अपने स्वेच्छानुसार चढ़ोतरी भी कर सकते हैं। देखिए, अभी जितना आप लोग भागवत कथा सुने हैं ना, वो सब भागवत कथा का पुण्य मेरे पास में है ना। अभी जितना आप कथा सुने हो ना, वो सब का पुण्य मेरे पास में। और जितना जितना आप दान दक्षिणा देते जाते हो ना, तो उसी के माध्यम से वो कथा आपके अंदर में जाते जाती है, पुण्य बनते जाती है। तो आप कल आइए, और सायंकालीन कथा विश्रांति होगी और चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम रहेगा। जिन लोग पोटली लाए हुए हैं, छोटा सा भजन के चलते तक अपना अपना पोटली भगवान में अर्पण कर देंगे, और मुख्य यजमान लोग ला करके अपना पोटली व्यासपीठ पे चढ़ाएंगे। और कल जो है आपको एक चावल मिलेगा, तो कल यहाँ से एक चावल को मैं पुड़िया बना करके बांटता हूँ, तो कल आप जो है वो पुड़िया भी यहीं से लेकर के जाइएगा। मैं भगवान से बहुत कुछ मांगा रहता हूँ, तो आपके घर में भी धन संपत्ति सुख समृद्धि की वृद्धि हो, इसलिए कल चावल की एक छोटी सी पोटली यहाँ से दिया जाएगा, वो भी आप लेके जाएंगे। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे
माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर पार होती। अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले, अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार मेरा हो, पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार।
पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। बोले बांके बिहारी लाल की आरती जय। जलाएंगे और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जोरदार जयकारा बुलाइए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय हो। इंस्ट्रूमेंट का बढ़ा आज बढ़ा दे रही है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। करे भगत मन आरती माई दोई दिया। करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया। करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया। करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया। दोई बिरिया ओ माई दोई बिरिया। दोई बिरिया हो माई दोई बिरिया। दोई बिरिया ओ माई दोई बिरिया। दोई बिरिया हो माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया।
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम लाए वदन वन से फुलवा माई धोई बिरिया लाए वदन वन से फुलवा माई धोई बिरिया हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए चुन चुन कलिया माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम पान सुपारी ध्वजा नारियल धोई बिरिया पान सुपारी ध्वजा नारियल धोई बिरिया धूप कपूर चढ़े चुटिया धूप कपूर चढ़े चुटिया माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम पांच भगत मिल जस तोर गावे माई धोई बिरिया पांच भगत जस जस तोर गावे माई धोई बिरिया काटो विपत की भय झरिया काटो विपत की भय झरिया माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप
चंद्र भगवान की। परिक्रमा ये तीर्थानि प्रचलन्ते शुभ्रास्तानि संगति तेषां गुंशस्रो जनेम जन्मसि तन्मसि। पुष्पांजलि चावल पुष्प रख लीजिए। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं कारणं श्रीधरं लोक कल्याण पारायणं शंकरं सर्वभक्ताष्टकं मुक्तिदं माधवम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संवदे दक्षे यस्य गंगा शुभा शोभते। राजते सारमायस्य वामे सदा सन्नानो पातिभ्यश्च तम्। सत्यनारायणं विष्णुं संवदे पंचमं दुर्लभं यो ददातिर्प्रभो। भक्ताय भक्तिप्रियः सर्वभूताश्रयं तं विश्वम्भरम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संवदे ब्रह्मबालक्रीडं धा। श्रीदया लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संवदे प्रथम सर्वदा क्षत्रियम्। वंदितं देववृन्दं सर्वश्रेष्ठं शाश्वतम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संवदे आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम्। लोककल्याण नारायणं शंकरं सर्वभक्ताष्टकं मुक्तिदं लक्ष्मीनारायणं विष्णुं संवदे सत्यनारायणं विष्णुं संवदे कृष्णनारायणं विष्णुं संवदे देवनारायणं विष्णुं संवदे। ओम यज्ञेनेकमेदन्त देवाय स्वानि प्रमाणे विद्वान्यासम देनाग्निमानस चंद्र पूर्वेशाभ्याति शन्ति देवा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चलिए जल्दी जल्दी राधे राधे चौवन। सब लोग आज तो पीछे तरफ बहुत भीड़ लग रहा है, आप लोग का आवाज पूरा जाना चाहिए। जेठा पाठक तक दादा लोग
भैया लोग सब बढ़िया से पीछे वाले पुरुष वर्ग का आवाज और तेज होना चाहिए। अब देखते हैं आज कंपटीशन खेला के महिलाओं का आवाज ज्यादा है कि पुरुष का। तुम्हार तो गला बैठे हो, तुम्हार बातें छोड़ा है कि नहीं। चला गला बैठा रे दादा, तो बोले राधे राधे चिल्लाहूं कहते, तो तू मन राधे राधे चिल्लाना है ना, क्या बोलना है, क्या बोलना है, राधे राधे। पूरा डिस्को समित में राधे राधे करवाता हूँ मैं चौवन, है कि नहीं। पूरा प्रचार कर रहा हूँ राधे राधे चौवन। 40 स्टेज में कम से कम 40 स्टेज किया हूँ ना, तो जान गए होंगे 2-4 हजार लोग। वैसे आज पूरा भक्तू डेरा के लोग जान जाएंगे। सब लोग क्या करना है, आवाजेच नहीं, ये 54 वाला मंत्र ला मैं दे के जाता हूँ फ्री में, विदाउट दक्षिणा, है कि नहीं। तो सब लोग फोन आना चाहिए मेरे को, महाराज हम तो ये देख सब्जी काटत काटत तुम्हारा राधे राधे 54 कर दा रहा था। तो 54 पूरा 54 दोने 108। तो चलिए वेस्टर्न बजाइएगा हो, ठीक। Ready? 1 2 3 4 Ready? राधे राधे 1, राधे राधे 2, राधे राधे 3, राधे राधे 4, राधे राधे 5, राधे राधे 6, राधे राधे 7, राधे राधे 8, राधे राधे 9, राधे राधे 10, राधे राधे 11, राधे राधे 12, राधे राधे 13, राधे राधे 14, राधे राधे 15, राधे राधे 16, राधे राधे 17, राधे राधे 18, राधे राधे 19, राधे राधे 21, राधे राधे 22, राधे राधे 23, राधे राधे 24, राधे राधे 25, राधे राधे 26, राधे राधे 27, राधे राधे 28, राधे राधे 29, राधे राधे 30, राधे राधे 31, राधे राधे 32, राधे राधे 33, राधे राधे 34, राधे राधे 35, राधे राधे 36, राधे राधे 37, राधे राधे 38, राधे राधे 39, राधे राधे 40, राधे राधे 41, राधे राधे 42, राधे राधे 43, राधे राधे 44, राधे राधे 45, राधे राधे 46, राधे राधे 47, राधे राधे 48, राधे राधे 49, राधे राधे 50, राधे राधे 51, राधे राधे 52, राधे राधे 53, राधे राधे 54। आज सब ला फ्रेश पिया लागी से हर्बल लाइफ का कमाल है। खूब पियो फ्रेश और रहो टेंशन और स्ट्रेस से दूर, है कि नहीं। कतका जना फ्रेश में ऐसे करा तो दादा पूरा भक्तू डेरा में जनसंख्या बढ़ा रहे कहीं जी। चलिए वाह वाह, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, सास ससुर की जय हो। जय श्री राधे। हेलो हेलो। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे। कौन कौन लेके जाना है सबको हो, और पीछे वाले भैया मतलब यहाँ छोड़ के जाना है। भक्तू डेरा के भैया लोगों की अजब कहानी है। अरे ओ सांवरे
भागवत एक बार और करानी है। लास्ट हो गए तक आके है कि नहीं? तो क्या कहना है? जय जय श्री राधे। अभी हर हर महादेव बाँचे है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा खट्टा खट्टा लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे। सब लोग ताली बजाते हुए मीठा 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 प्यारे 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 लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा लेके जाना रे, सब लोग कहिए नहीं डालिया। एक बार आप लोग जोर से मीठा 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 प्यारे 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 लेके जाना रे, मीठा मीठा लेके जाना, फास्ट वाला फास्ट वाला भैया, फास्ट वाला मीठा 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 प्यारे 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यार लेके जाना रे, इतनी बार वाला मन कर नहीं बनाते। मीठा 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 प्यारे 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 लेके जाना रे, पाछू के मन नहीं बनाते कहते महाराज। हाँ? पीछे वाले भैया लोग तालियों से मीठा मीठा प्यार लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारे 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारे प्यारे लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, काल हर कंटकर दोपहर दारिद्र भय हर शोक हर भय हर शोक हर काम हर क्रोध हर लोभ हर मोह हर विषय हर विकार हर मृत्यु हर रोग हर पीड़ा हर 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 इसी के साथ आज का समय यही विश्राम